एड्रेस रजिस्टर हो जाता है, उस मोबाइल नंबर से मैप हो जाता है डेटाबेस में। तो जो मैपिंग है उससे वो बार बार चेक करेगा जब भी देखो मल्टीपल वोट्स, जैसे मैंने 10 वोट काउंट करे, तो पहले वोट में सुन कहाँ गया यार, वो मुझे बड़ा तंग कर रहा है। वांटेड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद हिम पब्लिकली, अच्छा मतलब अच्छा, ओके ओके। हाँ, उसको बुलाओ यार, मतलब एक मिनट। वो मेरे को डीएम करता है, मैं कहता हूँ कॉल कर, फिर वो ट्वीट करता है अजीब अजीब से। उसको बोलो पब्लिकली आके बात कर रहे, जो डिस्कस करना है, जो ब्लेम गेम खेलना है उसको आज खेल ले जरा। लेट्स हैव अ लॉजिकल रैशनल बेस्ड डिस्कशन। लेट मी सी उसके अच्छा पास एक कितना मैंने रैशनल, कितना लॉजिक है। चलो आज देख लेते हैं सबके सामने। मतलब सीन क्या हुआ, अरे मैं आप कुछ नहीं थोड़ा यार, बता दो मतलब क्या मैंने। ही इज एक्टिंग लाइक अ मोरॉन यार। मतलब मैं उसको बोला, उसने कुछ पता नहीं कुछ जीएम करा कि आप ये गलत कर रहे हो, पहले आप अभिषेक के सपोर्ट में थे, आप एलविश के सपोर्ट में हो। तो मैंने कहा तू ऐसा कर, मुझे कॉल कर, उसके पास मेरा नंबर है। कॉल नहीं करा उसने। फिर आज कुछ ट्वीट कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो मैं तो इसलिए ही आया था कि मैं जरा मैक्सन से बात करूं, बिकॉज अच्छा, अगर होस्ट होस्ट होल्ड में जाता कॉल पे तो कोई दिक्कत तो नहीं होता ना इसमें? नहीं, शायद। ऐसी नहीं कोई नहीं भाई, अर्जेंसी नहीं सिर्फ है। डिस्कनेक्ट हो जाएगा आप कॉल मेरा करो। मैसेज जरूर देना उसको कि मैंने मैसेज दे दिया हाँ भाई थोड़ा सा स्नैप ना, मतलब लेट्स कम एंड लेट्स डिस्कस, क्या प्रॉब्लम क्या है उसको। पे। सही मैंने बात। मैसेज तो कर दिया है। भाई आकाश भाई, आपको कैरी मिनाटी का गाना अच्छा नहीं लगा? नहीं यार, बहुत ही क्रिंज लगा मुझे। यार भाई, मतलब ये बात आई तो टेल यू भाई आपकी आई टेल मतलब यू मेरे को। आई टेल हाँ यू हाँ। आई टेल यू आई टेल यू देखो, क्रिंज लगा मुझे। जो वरदान है कैरी मिनाटी का सॉन्ग, वो इतना अमेजिंग लगता है। मैं उसको यस, सुनता वो तो भी मेरा हूँ एंड आई पर्सनल फील फेवरेट। मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड। अमेजिंग लिरिक्स, अमेजिंग सॉन्ग, गूस पिंपल्स आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यार देखो मेरा, दिस इज माय ओपिनियन, और थोड़ा बहुत म्यूजिक की सेंस करेक्ट मुझे भी करेक्ट। है, राइट। और थोड़ा बहुत सिनेमेटोग्राफी की भी सेंस है। तो उसमें ना कई चीजें हैं। इट्स नॉट अबाउट कैरी मिनाटी, डोंट टेक मी अदरवाइज, ठीक है। whenever I say something, it is based on lot of things। तो अगर कैरी मिनाटी का सॉन्ग है तो इट्स नॉट अबाउट कैरी मिनाटी, उस सॉन्ग के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। उस सॉन्ग में कई चीजें, कई वेरिएबल्स हैं। एक जो प्रोडक्ट बनता है उसमें कई लोगों का हाथ होता है। जो डांसर्स हैं, जो इजिप्शियन लड़कियां हैं, वो देसी देसी लग रही हैं, तो देसी इजिप्शियन लड़कियां लग रही हैं। जो एक्सप्रेशंस हैं, जो आई मेकअप है, जो सॉन्ग की कॉम्पोजिशन है, जो डांस स्टेप्स हैं, जो जो पोशाकें हैं, जो पूरा एम्बियंस बनाया हुआ है, जो पूरा सेट है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, राइट। सो ओवरऑल मुझे वो क्रिंज लगा, बट इट्स नॉट अबाउट कैरी मिनाटी, इट्स अबाउट द प्रोडक्ट दैट आई कमेंटेड अपॉन। करेक्ट हाँ। करेक्ट भाई। भाई मैं तो एग्री करता हूँ भाई आपकी बात से, लेकिन बहुत सारे हैं ना ऐसे यूट्यूब, मतलब वो तो कुछ मतलब सजेशन भी नहीं देना चाहते। आपने कम से कम हिम्मत किया आके बोलने का, ये बहुत बड़ा बात है। मेरा भी इसमें एक है मतलब ओपिनियन है। जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना तो इसमें बस एक चीज मतलब मुझे, मैं इतना सॉन्ग्स नहीं सुनता बट जो कैरी मिनाटी का जो स्टाइल है उसके हिसाब से ऐसा लगा कि इसमें एक स्टोरी मिसिंग है। स्टोरी मतलब कि जो उसके पहले वाले हिट सॉन्ग है उसके साथ एक स्टोरी जुड़ी है कि क्यों निकाला है सॉन्ग, किसके रिलेटेड, इसमें कुछ स्टोरी मुझे समझी नहीं। अब मैं बोलूँ कुछ भाई? मैं मैंने हेलो, मेरी हाँ भाई, आवाज आ बोलो रही है? बोलो। न्यूज़ भाई, मैक्सटन आ गया तो आप स्पीकर दे दो मेरे ख्याल हाँ, से हमको। मैक्सटन भी आ गया। मैं पहले बोला था ना, केरी का मुझे वरदान से ज्यादा अच्छा सॉन्ग लगा था वॉरियर। यस यस, बोलिए। और अभी अभी है ना, ये जो लेटेस्ट वाला सॉन्ग है, ये थीम अलग है भाई। लाइक मुझे अच्छा लगा, पता नहीं क्यों, कि हाँ अपने जो पार्टनर्स होते हैं उसके हिसाब से, या फिर जो डार्क लव स्टोरी होती है उसके हिसाब से लिखा गया। हाँ, काइंड ऑफ केरी जिन सॉन्ग्स का 2016 में रोस्ट करता था वैसा है, बट मुझे क्रिंज नहीं, नहीं शायद लगा। पीपल भाई ज्यादा करके म्यूजिक वीडियो की भी बात कर रहे हैं शायद से, जो हाँ नहीं, हाँ, लाइक ऐसा क्वालिटी वो, कंटेंट। देखो हाँ मैं हाँ बताता हूँ, हाँ, सो आकाश सो प्रोडक्शन। भैया वाला दैट क्या इज है ना, व्हाट इट इज। आकाश भैया वो अपने टेस्ट के हिसाब से बता रहे हैं कि हाँ मुझे वो चीज ऐसे उस हिसाब से क्रिंज लगी। मेरा ना टेस्ट ऐसा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि सही। मुझे ऐसे गाने तो दैट्स वाई। भाई भाई मैक्सटन भाई, आप आकाश भाई को आपसे बात करनी थी मैक्सटन मैं अभी। भाई, तभी आया हूँ मैं। सागर, आकाश भाई, यस। मैंने आपसे बोला था ना क्या कि दिक्कत है यार, इससे बताओ ना जरा। मिल के बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बात हाँ करने हाँ, दो। बिल्कुल। मैं पब्लिकली इसको बोलो बिग बॉस अपनी से पहले इसलिए बात नहीं करना दिक्कत, चाहता, नहीं तो लोग बहुत गलत अज्यूम करेंगे मेरे को, यही अपनी रीजन है। दिक्कत और परेशानी बताओ क्या है। एक इमीडिएटली इमीडिएटली, मतलब आपके पास मेरा नंबर है, सब कुछ है, आप पहले डीएम करते हो, फिर आकाश भाई अजीब देखो, अजीब वो से तो डीएम ट्वीट्स किया कर रहे उसका हो। पर्सनल था, ठीक है, मैंने मैंने आपको आपको बोला नहीं, लिसन टू मी फर्स्ट।
ओके लिसन टू ओके माई ठीक है प्रॉब्लम, ठीक है ठीक है? हाँ, सो द थिंग इज, आपने मुझे डीएम करा, मैंने आपको बोला प्लीज इलैबोरेट, यस आपने कहा नहीं आपको पता है जो मैं बोल रहा हूँ, तो मैंने कहा प्लीज कॉल, यस आपका उसके बाद कॉल मैंने नहीं आपको आया मेरे नंबर पास। दिया था। यस आपने नंबर क्या दिया था? आपके पास मेरा नंबर है, राइट? अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है, आपने डीएम करा, अगर आपको आपकी बात मुझे नहीं समझ में आ रही कि आप बोलना क्या चाह रहे हो, तो मैंने आपको बोला प्लीज इलैबोरेट, आपने कहा मुझे पता है, मैंने कहा ओके कॉल, बिकॉज मुझे नहीं समझ में आया, आपने कॉल नहीं किया। अब आप आड़े तिरछे ट्वीट कर रहे हो, मतलब इज इट राइट, इज इट फेयर? बिकॉज वी हैव अ रेपो, राइट? आइडली यू शुड कॉल मी इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद समथिंग। या यू आर टॉकिंग अबाउट माय लेटेस्ट ट्वीट ना, जो मैंने आपका रिप्लाई में किया था हाँ, आपके तो ऊपर। आपको आपको अगर कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो तो आपको बात आकाश करो भाई ना यार। सिंपल चीज़ है, ईमानदारी से बताऊँ तो मैंने जो हाँ। नोटिस किया आप में वो ये था कि आप एक पर्टिकुलर मैटर को मल्टीपल टाइम सेम टाइम पे वो कर देते हो, मतलब मल्टीपल टाइम बात करते हो उसके बारे में। इससे हम्म। होता क्या है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बार-बार सेम चीज़ों के बारे में उसको पॉइंट कर रहे हो ना, तो इससे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर बंदे के लिए हेट फैलता है, जो मैंने नोटिस किया आपके बारे में। तो उसी चीज़ के लिए मैंने आपको पहले जो मैसेज किया था, ऑब्वियसली यू नो व्हाट्स पर्सनल मैसेज, वो नहीं नहीं, आप बी डायरेक्ट यार, किस किस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कितना मल्टीपल, मतलब कौन सी चीज के बारे में मल्टीपल टाइम्स पॉइंट आउट किया मैंने, बताइए। जैसे कि पहले तो एक वाइल्ड कार्ड एंट्री, देखो इसमें ना मल्टीपल पॉइंट्स है मेरे पास, लेकिन वो मेरे दिमाग में अभी आएँगे नहीं, नहीं नहीं, इसलिए कोई मैं नहीं यार, देखो मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं है, आपके दिमाग में भी है, लेट्स हैव अ क्लियर कट कॉन्वर्सेशन। हाँ, वाइल्ड कार्ड का आपको दिक्कत है कि मैं बार बार उसको मेंशन क्यों कर रहा हूँ? हुँ, उसी चीज़ को आप बार-बार मेंशन करते हो, उसको बहुत मतलब अलग अच्छा तरीके से लिखते हो, तो अच्छा, वो एक थोड़ा-सा ना लगता है मेरे को, अ, देखो वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो मेरे को अरे बायस्ड एक लगा सेकंड थोड़ा-सा। एक सेकंड, एक एक करके, हाँ आपको बायस लगा, अब एक बात बताओ मुझे, सारे लोग सुन रहे हैं, कितने लोग हैं यहाँ? होंगे, 1000 तो होंगे एटलीस्ट। हजार हजार ये। डेफिनिटली। हाँ, 1000 लोग हैं ना, तो 1000 लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, एक 100 करके रिप्लाई कर देना मेरे को। क्या 3-4 दिन से और एक हफ्ते से बिग बॉस के शो में बस वाइल्ड कार्ड जीतना चाहिए, नहीं उसकी बात हो रही है, नहीं हो रही? जस्ट पुट 100 अगर आपको लग रहा है कि हो रही है। क्या इस बारे में बात हो रही है कि बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड जीतना चाहिए या नहीं? तो बार बार जब ये बात हुई, इनफैक्ट आज भी ये बात हुई, तो अगर मैं एक शो को, एंड इट इज वेरी शेमफुल, बिकॉज आपका एक यूट्यूब का कम्युनिटी का एक भाई अंदर गया है एज अ वाइल्ड कार्ड, और उसने अंदर तूफान मचा दिया है, उसने अंदर एंटरटेन किया है, उसने अंदर हिला के रख दिया लोगों को। तो अगर उसके बारे में ये बोला जा रहा है कि वाइल्ड कार्ड को जीतना चाहिए नहीं, और मुझे वो डेरोगेटरी लग रहा है, अंडर द बेल्ट लग रहा है, तो इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज माय पीओवी। इसमें आपको क्या दिक्कत है सागर? तो शायद वो 3 दिन से पहले किया होगा, है ना? तो 3 दिन पहले जो मैसेज हुआ था, जो वीकेंड का बार आया था, लास्ट वीक जो भी आया था, तो उसके बाद से आपने एक ही टॉपिक के ऊपर मल्टीपल ट्वीट्स किए, और वही होता है जब आप एक ही चीज़ को बार-बार पॉइंट आउट करते हो ना आकाश भाई, ये सबको पता है कि वो थोड़ा-सा नेगेटिव पोर्ट्रे होता है वो। और ये सागर सागर, और पता है आप क्या क्या कैसी बातें कर रहे हो इस वक्त? आई मीन, इट इज अ देखो बिट मैं इस बारे में ना अम्यूजिंग, खुल के, मैं अम्यूजिंग जानते मेरे हो इसमें भाई, मेरे इट इज 2-3 इट नाम इज अ और। बिट इट इज अ बिट अम्यूजिंग मेरे भाई। क्योंकि पता है क्या अम्यूजिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आइडियली you should not care about what I care about. If you don't care, then you should unfollow me. As simple as that. नहीं, नहीं, अनफॉलो की यहाँ पे देखो बात ही नहीं आएगी। देखो मैं आपको जानता हूँ शायद डेढ़ 2 साल से, राइट? आप देखो, आप समझो इस चीज को, मैं आपको एक बड़े भाई की तरह एक चीज समझाता हूँ आज, ठीक है? ये रियलिटी शो है मेरे भाई, रियलिटी शो को ना रियलिटी शो रहने दो। और मैं एक क्रिटिक भी हूँ, मैं एक ऐसा बंदा हूं जो ओपिनियन देता है हर टॉपिक पे, और मैं एक बार बोलूं उस चीज के बारे में, 10 बार बोलूं, 100 बार बोलूं, अगर मुझे बोलने की जरूरत फील होगी तो मैं जरूर बोलूंगा। और किसी के बाप में दम नहीं है कि मुझे रोक के दिखाए, ना किसी पॉलिटिशियन के, ना किसी सेलिब्रिटी के, ना किसी यूट्यूबर, ना कोई और आज तक मैंने बेखौफ बात करी है। मेरे को कोई थ्रेट्स मिला, कुछ भी मिला, सबको समझ में आ गया। कई लोगों ने करोड़ों रुपए का सू करा मुझे लीगली, उनको भी समझ में आ गया कि एट द एंड ऑफ द हुआ क्या। आई थिंक यू ऑल्सो नो दैट हु आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज आई थिंक आप इन्वॉल्व थे किसी ऐसे केस में जब हमारी बात हुई थी। तो मैं ये क्लैरिफाई कर रहा हूं कि
मेरा काम है ओपिनियन देना, दैट इज माई ब्रांड, एंड आई हैव लेफ्ट माई कॉर्पोरेट जॉब ऑफ 20 years नॉट टू बी स्केर्ड ऑफ एनीबडी फॉर दैट मैटर। और मैं खुले में डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, ठीक है? तो ये चीज मैं साफ कर देना चाहता हूँ, पब्लिकली बोल रहा हूँ। इसमें कोई एरोगेंस नहीं है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है सागर, मैं आपको एक बड़े भाई की तरह बता रहा हूँ ये चीज। देखो, एज ए ऑडियंस जो मैं देख रहा हूँ, जैसे बिग बॉस में एज एन ऑडियंस से देखता हूँ, तो मेरे को जो चीज़ गलत लगी वो मेरे को लगी, तो मैंने इसलिए आपको पर्सनली कहा नहीं कि ना कि इसको ले गया, लेकिन जब वो चीज़ हाँ, ज़्यादा आप बढ़ती मुझे ना, कॉल करते तो ये बात जब मैं आपको ढंग से समझाता ना, तो आपको समझ में आता कि आप कहाँ कहाँ कैसा सोच रहे हो। एंड हाँ यहाँ इन योर ओन पर्सपेक्टिव यू मे बी राइट ऑल्सो सागर, रिस्पेक्टफुली यू मे बी राइट, बट अगर क्या आप है मेरी तरह से सोचोगे ना, ये है कि और मेरी, हाँ, मैंने मैंने जो मैसेज किया था कि आपको व्हाट्सएप पे, उसके बाद शायद मैं रिप्लाई नहीं किया था, मैं ऑनलाइन ही नहीं था व्हाट्सएप पे। अगर आपने मेरे को मैसेज किया होगा तो मेरे को आपने ऑनलाइन देखा भी नहीं होगा, राइट? क्योंकि मैं उसके बाद कहीं चला गया था, व्हाट्सएप मेरा बंद ही रहता है मोस्टली, क्योंकि जो नंबर मैं बिजनेस नंबर यूज़ करता हूँ मेरे सेकेंडरी फ़ोन में होता है। तो इसलिए मैंने जब 24 घंटे बाद में ऑनलाइन आया, तो मैंने आपको अपना पर्सनल नंबर दिया, फिर उसके बाद मैं भी भूल गया, आप भी भूल गए। नहीं, मैं तो आपके कॉल की वेट कर रहा था सीरियसली। नहीं, मैंने आपको नंबर दिया था अपना बिजनेस नंबर से नहीं नहीं, पर्सनल। तो व्हाई शुड आई कॉल यू यार, व्हेन यू हैव टू टॉक टू मी अबाउट समथिंग, व्हाई शुड आई कॉल यू? इससे नॉर्मल नॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल एटिकेट ना। नो, मैंने कॉल करने के लिए नहीं कहा था, मैंने कहा था नंबर सेव कर लो जस्ट इन केस आई विल कॉल यू, ऐसा ही कुछ। हाँ, तो वो नंबर सेव था, तो वही है, बट उसके आई, बाद मेरे को याद रहा हाँ, नहीं, फिर उसके बाद टॉपिक आया चलो नहीं, फिर चलो उसके बाद ठीक है, मैं एक चीज़ लेट बार-बार। लेट बायगॉन्स बी तो भाई बायगॉन्स, बट आई टेल यू व्हाट। एक और चीज़ है, लाइक क्या होता है ना, हाँ, अब इस बोलिए पे खुल के आते हैं तो मैं थोड़ा-सा बोल ही देता हूँ। तो बोलिए आप बोलिए। एक ही साइड का, जैसे ये फुकरा के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है? कि एक ये साइड आपको आपको लग रहा है ना ये, बिकॉज यू आर नॉट वॉचिंग माई एंटायर दैट्स कंटेंट। माय पॉइंट ऑफ व्यू ना, हाँ, जो मैं नहीं, जब बट यू आर नॉट वॉचिंग माई कंटेंट बाबा। हाँ, यस, मैं यूट्यूब पर नहीं देख रहा, मैं आपको आई खुद आई लव अभिषेक, आई लव निश्चय। यू डोंट नो हाउ आई फील फॉर देम। आपको नहीं पता निश्चय और मेरा कनेक्शन क्या है। देखो, मैं जो कॉन्टेक्स्ट बना रहा हूँ, Few couple of years back, I'll tell you why I love निश्चय so much. और ये पब्लिकली बोल रहा हूँ अगेन मैं। और निश्चय अगर किसी चीज से डिसअपॉइंटेड है तो मैं उससे बात कर लूंगा, I'll deal with him, right? That is between me and निश्चय. And I'll tell you what my relationship and rapport with निश्चय is. 2 years back, मेरे बेटे का बर्थडे था, और मैंने निश्चय को बोला, निश्चय तेरा बहुत बड़ा फैन है यार वो, और उसको बर्थडे विश चाहिए, एक कर देना वीडियो कॉल। उसका लिटरली एक वीडियो मैसेज आया मेरे पास मेरे बेटे के लिए, एंड माय सन वोक अप, मैंने उसको 12 बजे वो मैसेज दिखाया, एंड माय सन, वेरी यंग, छोटा सा किड्डू है वो, उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसके फेवरेट यूट्यूब क्रिएटर ने उसको विश किया था बर्थडे विश। सो एंड आई टोल्ड निश्चय यार, मतलब निश्चय ऑसम। तो निश्चय बार बार सर सर कर रहा था मुझे, मैंने कहा सर सर क्यों बोल रहे हो मुझे? कहता आप सीनियर हो। मैंने कहा नहीं, इंडस्ट्री में तो, यूट्यूब में तो आप सीनियर हो। कहता नहीं, पर आपका कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस इतना कि मैं आपको सर बोल रहा हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं प्लीज, ऐसे तो मुझे भी सर कहना चाहिए फिर। सो दिस इज बीन द स्टार्ट ऑफ आवर रेपो, ठीक है, निश्चय और मेरा। कई बार हमने कोलैबोरेट करने की भी कोशिश करी, मेरी साइड से नहीं हुआ, बिकॉज मुझे लग रहा था कुछ ऐसा सब्जेक्ट लेकर आना चाहिए जिसपे आई कैन कोलैबोरेट विद हिम। इसी तरह अभिषेक से भी मेरी बहुत बात हुई है बीच में, जो ये सारे, जहां तुम लोग जा रहे थे ना, ये सारे जितने भी ये शूट हो रहे थे, हमेशा अभिषेक का मेरे पास मैसेज आया, मैंने उससे बात करी, वी टॉक वी स्पोक। मैंने उसको रीजन भी बताया अभिषेक को, क्यों मैं क्यों नहीं आना चाहता अभी, ठीक है? तो मेरा और अभिषेक का, निश्चय का बड़ा अच्छा कनेक्शन है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं अभिषेक के अगेंस्ट कुछ बोल रहा हूँ, इनफैक्ट एल्विस से तो मेरी कभी बात ही नहीं हुई। सी आई, रियलिटी शो इज रियलिटी शो यार, इट्स नॉट अ पर्सनल लाइफ। एक शो है, उसमें जो शो में हमें दिखाया जा रहा है उस पे आई एम रिएक्टिंग बेस्ड ऑन व्हाट आई एम सीइंग। और मेरे ये अभिषेक और यही नहीं गए निश्चय, मेरे 15 दोस्त जा चुके हैं अभी तक बिग बॉस में, हु आई एम वेरी थिक विद, राइट? एंड आकांक्षा इज वन ऑफ देम। तो 3 people वेंट इनसाइड हु आई नो। वो तो इस सीजन की बात है, पिछले और सीजन में कितने लोग गए हैं? मन्नू पंजाबी को मैं पर्सनली जानता हूँ इतने टाइम से। मन्नू पंजाबी ने फोन पे इतनी डिस्कशंस करी हम लोगों ने, और सीजन 12 के बाद से मैं बता रहा हूँ आपको, 2-3 सीजन हो गए जिसके आप ट्वीट शेयर कर रहे हो ना मन्नू पंजाबी के। उस मन्नू पंजाबी ने कई बार मुझसे पूछा, सर कैमरा कौन सा लूं भाई, ये बता दो। पूछ लेना उससे, मनु मनु से जरा, ठीक है? वो तुम्हें बता देगा कि आकाश से क्या क्या पूछा उसने। नहीं, सॉरी, तो मन्नू पंजाबी कौन? I don't know, you shared one tweet यार, I saw on your timeline. I अच्छा mean, of अच्छा, Manu. ओके। He was a Big Boss 10 ओके, runner मैं up. उसका नाम नहीं जानता था, ओके ओके, हाँ, सॉरी। right. So what I'm saying is, जितना हम लोग assume करते हैं ना, कई बार उससे ज्यादा बहुत डेप्थ में चीजें होती हैं। The kind of rapport I have with various creators, probably you may have millions of followers, you can ratio me right away, right?
नो नो आकाश भाई, रेशो की but बात तो हुई, the लेकिन kind of repo and the kind of relationships that I have made are purely on the basis of experience and the consulting and friendship, which is beyond all this reality show and this bakwas. ठीक है? So this is our work, this is our content, this is opinion. जैसे सलमान वहाँ होस्ट करता है, वैसे भैया हम यहाँ ट्वीट कर देते हैं, कभी कंटेंट बनाते हैं, कभी वीडियो बना देते हैं, which is only 10% of what I do in my real life यार. The YouTube content is not my life. So you need to understand the other person deeply first. And if you have a repo with me, if you have my number, if you know me, we have spoken, so it's better to pick up the phone and just talk यार. ठीक है. सो इट्स समथिंग, ये बस मैं इसलिए क्लैरिफाई कर रहा था. नथिंग अगेंस्ट यू सागर. मैं तुम्हें जानता हूँ, और तुम्हारा जो कंटेंट है ना, फनी कंटेंट, जैसे तुम्हारा आज मैं इंस्टाग्राम पे एक रील देख रहा था, जिस तरह तुम लोगों को इनवाइट भी करते हो, बहुत फनी है, एंड आई लाइक दैट मैन. तो कोई भी ऐसी बात नहीं है. आई जस्ट थॉट कि पब्लिकली लेट्स क्लैरिफाई. तो मतलब आप क्लैरिफाई ये करना चाहते हैं ना कि मैंने जो है वो किया. देखो आकाश भाई, मैं आप क्रिटिक हो ठीक है, अजम्पशन लेकिन मैं एज एन अजम्पशन है ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से ट्वीट देख रहा था, तो मेरे को वो ट्वीट लगा, जैसा लगा मैंने वैसा बोल दिया. भाई. सिंपल सी. थोड़ी assumptions हैं. मैं बस ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ. थोड़ा assumption है, थोड़ा समझो. हाँ, ये आप एग्री करूंगा, मुझे आप तो मेरे फॉलो को जानते हो, आप समझ सकते हो मेरे वो को. वहाँ पे गलती हुई. लेकिन वही था कि मैंने जो अपना पॉइंट रखा ना, वो एज एन ऑडियंस रखा कि चलो आप मल्टीपल टाइम्स एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हो, तो मेरे को जैसा फील हुआ मैंने बता दिया. कोई नहीं. वीर भी यहाँ है. वीर और मेरी भी कई बार कॉन्वर्सेशन हुई है. वीर आपको बता सकता है कि हमारी आई थिंक आधा घंटा 45 मिनट एक बार कॉन्वर्सेशन हुई थी फोन पे. और उससे पहले जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है इतना अच्छा नहीं था, पर बाद में वीर एंड मी स्पोक. और सबसे बेस्ट यही है. व्हाट डू यू थिंक वीर? क्या फोन पे बात करना, अगर आपके पास मेरा नंबर है तो उस बेस्ट रास्ता नहीं है? अच्छा नहीं, मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मैं पीपल भाई से भी अच्छा हूँ, मैं मैक्सटन भाई से भी अच्छा हूँ. मैक्सटन भाई ना आयरॉनिकल कंटेंट बनाते जो भी है, मतलब बढ़िया है, मतलब एज ए पर्सन. एंड पीपल भाई का मैंने ओपिनियंस देखता हूँ, ये सब देखता हूँ. मुझे इतना पता है, अगर मैं सही होऊंगा वो अपने वीडियो में मेरे को सही बोलेंगे, अगर मैं गलत होऊंगा तो मेरे को गलत बोलेंगे. ये है पीपल भाई का. एंड मैक्सटन भाई भी बढ़िया है यार, सब मतलब ऐसे. यहाँ पे कुछ लोग शायद यहाँ पे सोच रहे होंगे कि लड़ाई हो गई, कुछ भी नहीं है यहाँ पे बस नहीं, ये कुछ लड़ाई तो चीज़ें नहीं हो क्लैरिफाई सकती हो यार, रही है, लड़ाई एक दो चीज़ें भाई. क्लैरिफाई हो रही है बस. नहीं, कुछ लोग नहीं, सोचते हैं ना भाई यहाँ क्लैरिफिकेशन. पे आके नहीं क्या नहीं, होता है कि क्लैरिफिकेशन. यस, यहाँ और पे मिलन, कुछ लोग थैंक यू सो मच यार, यू आर बीइंग सो काइंड यार. मतलब थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस. बट नहीं. यू आर राइट. कोई लड़ाई नहीं हो रही. वी आर जस्ट क्लैरिफाइंग लाइक मैच्योर कम्युनिटी मेंबर्स. या यस. हाँ जी. नहीं, कुछ लोग क्या होता है ना कि ये बात पकड़ के बैठ जाते हैं और फिर कल के वीडियो के मतलब कोई भी ट्वीट कर देगा या फिर कुछ भी कर देगा वहाँ पे, भाई इस लड़ाई हो गया ऐसा नहीं, वो नहीं होता यार. कुछ चीज़ें क्लैरिफाई होती है, जो हो गया खत्म. दोनों ही बढ़िया है, सब सारे यहाँ पे ईशान भाई है, वीर भाई है, सारे जितने भी लोग हैं. और जब एक और वीडियो ने जब मुझे एक कॉल और किया बात तो बोलना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है मैक्सिमम भाई, आपको याद होगा, ठीक है एक बार किसी लड़की ने कुछ तो ट्वीट किया था ट्रोल करते हुए अभिषेक भाई को, ठीक है आपको याद होगा, तब सब लोगों ने उस लड़की के अगेंस्ट ही बोला था और अभिषेक का साथ दिया था. तब आकाश भाई भी थे वहां पे, मुझे याद है. आई थिंक आकाश भाई ने उसके बाद ही मुझे लगता है फॉलो वगैरह किया था. तो मतलब कोई भी अभिषेक भाई के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलता है, ओके, इतना मेरे को कंफर्म पता है. लाइक यूट्यूब कम्युनिटी में तो इतना मैं बोल सकता हूँ, अनलेस एंड जिसको सिर्फ व्यूज चाहिए, ओके, व्यूज तो उसको दोनों साइड से भी आ सकते हैं, या तो अभिषेक भाई को गाली देके या फिर एलविश भाई को. तो वो वैसा वाला देख के नहीं चलेगा कि ये गाली, इंसान कोई गाली नहीं, मतलब गलत बोल रहा है किसी के बारे में सिर्फ व्यूज के लिए, ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक आकाश भाई यहाँ पे हमेशा ओपिनियन ही रखते. मे बी उनको ना बहुत बार वो चीज सुनाई दी है कि क्या बोलते हो वाइल्ड कार्ड वाला थिंग. मैंने भी भाई रोज ओपन करता हूँ ट्विटर, हमेशा कोई ना कोई वो वाइल्ड कार्ड वाला अलग वाला कोई तो क्लिप भेज देता है, मतलब डाल देते हैं. तो आई थिंक वो बहुत बार बार देख के वो इरिटेट भी हो जाता है कि भाई ये क्यों क्यों इतनी बार आता है ऐसा. नहीं, यस, नो डाउट कि एक चीज़ है कि देखो मनीषा जो भी कर रही है वो बेस्ट है, ठीक है. उसका जो भी है जो भी मतलब केयरिंग नेचर है या फिर जो भी मतलब सही है. बट वही ना, एक दो चीज़ें चुम्मा चाटी या फिर फ्लर्टिंग वगैरह जब बार बार होता है तो वो चीज़ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना. एंड वही सेम चीज़ अगर मतलब कोई भी चीज़ है वो अगर बार बार होता है तो वो थोड़ा एक बार दो बार ठीक है वो. लेकिन हाँ, जो भी चीज़ बार बार होता है वो तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि नो डाउट वो हो जाता है ऑडियंस को, एज ए ऑडियंस.
करेक्ट करेक्ट। देखो मैं हेलो ईमानदारी बताऊंगा, मैंने पिछले मैं 3 दिन से बिग बॉस देखा नहीं है, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स मेरे को दिमाग में है नहीं। मैं इस टॉपिक पे ना एक बार खुल के बात करूंगा, जब मैं थोड़ा सा एक बार पुरानी चीज़ें देख लूँ, जिस टॉपिक के कारण मेरा जो ये ओपिनियन बना था आकाश भाई के लिए, तो मैं यस वो चीज़ एक बार दोबारा देखूंगा, फिर मैं आकाश भाई आपसे एक बार कॉल पे बात करता हूँ, ठीक है, अच्छे से। यस, डन डन। आकाश भाई ठीक है भाई। हेलो एनी टाइम सागर, आवाज एनी आ रही टाइम। मेरी? बोलो वीर, आका, बोलो बोलो आकाश हाँ भाई। भाई यार मेरे साथ ना एक सीन हो गया, मेरे साथ क्या बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ हुआ है, जिन्होंने मुझे डीएम भी किया, बताया कि जो हमारे एमबीए चाय वाला है, इन्होंने ना लीगल नोटिस भेजा है किसको? हम सारे क्रिएटर्स को, ऑलमोस्ट मतलब काफी सारे क्रिएटर्स को भाई। इंक्लूडिंग ठगेश ठगेश को भी भेजा है, केडी लाइफ को भी भेजा है, मुझे भी भेजा है। कितने करोड़ का है वो? एक्चुअली ब्रो वो 175 पेजेस का था, इसलिए मैंने रीड ही नहीं किया। अरे देखो, अल वीर, आई टेल यू व्हाट। देखो, हाँ प्रफुल्ल का मेरे पास डीएम आया था, हाँ और अब मैंने भी वीडियो बनाया था, राइट? हाँ तो प्रफुल्ल ने तो मुझे बोला था, भाई आपके फीडबैक के लिए बहुत शुक्रिया, आपके सारे फीडबैक मैंने अपनी टीम को दे दिए हैं और वो उसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। इनफैक्ट मैंने किसी के बहुत सारी नॉइज आ रही है, आई थिंक वीर आपकी आ रही है, माइक बंद कर लो एक बार। हाँ, अच्छा, सैगर की आ रही थी मुझे। हाँ हाँ मेरी तो नहीं आ रही। ओके, तो प्रफुल्ल ने जब मुझे ये चीज लिखी, तो उसने साथ में प्रफुल्ल ने ये भी लिखा कि, एंड मैं ये पब्लिकली बोल रहा हूँ बिकॉज इट इज ट्रू एंड प्रफुल्ल नोज इट। तो प्रफुल्ल ने बोला कि हम लोग एक पॉडकास्ट कर सकते हैं आपके साथ, हम्म, जिसमें मैं कुछ चीजें अपनी भी रखना चाहूंगा। आपका फीडबैक तो मैंने ले लिया और मैंने अपनी टीम को भी दे दिया, हम्म। बिकॉज उसमें मैंने सारे बिजनेस रिलेटेड पॉइंट्स ही लिखे थे मोस्टली। और वीर, आपकी और मेरी बात भी थी, आई थिंक आप भी वीडियो बना रहे थे उस टाइम पे, एंड आई हाँ स्पोक टू यू, मैंने आपको ये भी बोला था कि इसको यहाँ तक मत लेके जाना, यहाँ रोक देना, ऐसी हाँ कुछ मैंने भी और बात हुई वहीं थी, पे राइट? रोकी थी, वहीं पे रोक दिया हाँ था, फिर आगे कोई हाँ वीडियो नहीं बनाई थी। हाँ। तो नाउ द थिंग इज कि उसके बाद मैंने भी वीडियो बनाया था, आपको इफ यू रिमेम्बर, हाँ या हाँ पता नहीं उससे पहले या बाद में, जो भी है। तो उसके बाद प्रफुल्ल का ये इंस्टाग्राम पे मेरे पास मैसेज आया। अब क्या हुआ, तो जब ये आया, प्रफुल्ल ने बोला कि भाई आप पॉडकास्ट करोगे मेरे साथ? तो मैंने कहा देखो प्रफुल्ल, वो इंटरव्यू वगैरह तो मैंने छोड़ दिए करने, बिकॉज एक बार मैंने सोनू निगम के साथ स्टार्ट किया था पॉडकास्ट, फिर श्रुति हासन के साथ किया था, फिर गौर के साथ किया था। और मेरा जो लास्ट गौर के के साथ एक एक्सपीरियंस था, वो अच्छा नहीं था। क्यों नहीं अच्छा था? बिकॉज मैं वो क्वेश्चंस नहीं पूछ पा रहा था जो क्वेश्चंस मैं पूछना चाहता था, समझ गया आपकी मतलब बात, मैं समझ गया समझ गया, समझ गया, हाँ समझ हाँ गया। हाँ और हाँ गौर हाँ गौर मेरी अच्छी खासी दोस्त रही है, मतलब वी हैव बीन टॉकिंग, बट उस इंटरव्यू के बाद हमने बात ही नहीं करी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हम दोनों के लिए अच्छा नहीं था, ऑकवर्ड हो गया था, ठीक है? हाँ 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 सो अब देन आई रियलाइज कि मैं आगे से इंटरव्यूज नहीं करूंगा, अदरवाइज मैं बस बहुत 3 साल पहले सोनू निगम के साथ पहला पॉडकास्ट है यार मेरा, और वर्ल्ड ओवर डाउनलोडेड है वो। तो नाउ द थिंग इज, मैंने उसको यही बोला प्रफुल्ल को कि मैं एक बेखौफ बातचीत करके शुरू कर रहा हूँ एक कॉन्सेप्ट, और वो इंटरव्यू नहीं है। उसमें है कि मैं आपसे ब्लंट क्वेश्चंस पूछूंगा, हम ब्लंट कॉन्वर्सेशन करेंगे, आपको लाइव करना है आप लाइव करो, आप चाहते हो कि ये चीज नहीं पूछनी, बट मैं जो पूछूंगा उसका आप जो आंसर करोगे, और अगर मैंने उसको काउंटर मार दिया तो आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हाँ हाँ। प्रफुल्ल का उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं है। तो ये आकाश कहानी है भाई, सर। आकाश तो भाई, हाँ, तो हाँ एक सेकंड रुक जाओ, हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई लीगल नोटिस आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल, लीगल नोटिस के 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक डराने का, दूसरा एक्चुअली वो बंदा मीन करता है। हम्म, अगर उसमें ऐसा कोई वैलिड पॉइंट है जो कि एक्चुअली में एज अ लीगल टर्म्स में आप काउंटर नहीं कर पा रहे हो, तो बात करो, नहीं तो उसको ये समझ जाओ कि जस्ट टू गेट योर वीडियो रिमूव्ड, स्टे कर, मतलब एक कोड में स्टे करने के लिए, जिससे आपका वीडियो रिमूव हो जाए, बस। अच्छा इमेज वाइट वॉश, हाँ। मैं बोल रहा था, देखो मुझे ना इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं है, ठीक है? मैंने वो वीडियो बनाया था ना, तो लाइक मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोली थी जो मैं अपने अपने मन से बोल दिया, मन गढ़ंत बोल दिया, ठीक है? लाइक जो मेरे वीडियो में वो क्लिप्स थे, विजुअल्स थे, इंटरव्यू वाले थे, इसमें मैंने सब कुछ ब्लर किया था, वो डिजिट का ही मैंने कैलकुलेशन करके सब कुछ बताया था, ठीक है? एंड उसकी वेबसाइट के बारे में बात करी थी मैंने, जो कि बिल्कुल ही खराब थी। मैंने कहा अगर तू एमबी चाय वाला नाम से तू परफॉर्म कर रहा है, जहाँ पे तुम्हारे आउट पूरी वेबसाइट में जहाँ पे चाय का लोगो तक नहीं था, तो ऐसी सारी चीजें थी। एंड सबसे पहला मेरा ही नाम है, फिर ठगेश वगैरह का भी है। देखो बहुत सारे क्रिएटर्स को आया था, सलोनी आपा को भी आया था, जिसमें से सलोनी आपा ने तो अपना वीडियो प्राइवेट कर लिया, बट बाकी सारे क्रिएटर्स ने नहीं किया। एंड अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको 175 पेजेस वाला वो आपको मेल पे फॉरवर्ड कर देता हूँ। मैं एक काम कर सकता हूँ, मेरी जो लीगल एडवाइजर हैं, मैं उनको आपका ये भेज दूंगा, और उनका जो भी रिस्पॉन्स होगा वो एक सारांश में मुझे बता देंगे कि भाई ये समरी है, इसमें
केस बनता है नहीं बनता, अगर उन्होंने इतने लोगों को किया, थगेश को वगैरह को भी किया है, तो मैं थगेश से भी बात कर सकता हूँ कि उस वो क्या कर रहा है। हाँ हाँ और एक कलेक्टिव कलेक्टिव कॉल लो ना, दो अगर इतने लोगों को गया है ना, तो एक कलेक्टिव एक यूनिटी दिखाओ, अगर आपका स्टैंड बनता है। हाँ अगर हाँ सही में मतलब उसमें कुछ है, तो वो एक लीगल एडवाइस जरूर लेनी चाहिए आपको, यू नो। यस। देखो मैं बताता हूँ, मेरा बाकी सारे क्रिएटर्स वगैरह से इतना कनेक्शंस नहीं है, ठीक है। एंड जो ठगेश है उससे तो चलो मैं लक्ष्य के थ्रू या आपके थ्रू बात कर लूंगा या न्यूज़ बॉय के थ्रू बात कर लूंगा, बट बाकी सारे क्रिएटर से इतनी बात नहीं होती। और जो क्रिएटर्स है ना जिनके जिनके पास मेल आया, वो या तो है बहुत छोटे क्रिएटर्स, या फिर वो फेस कैम वीडियोस भी नहीं बनाते, 30 to 40 के व्यूज आते हैं, तो उनके पास भी बेचारों के पास कनेक्शन नहीं है। तो जो कलेक्टिव डिसीजन है वो लेने के लिए अगर कोई बड़ा क्रिएटर फ्लैग बैरियर कि मैं हूँ तुमसे बात, तुम्हारे लिए मैं बोलूंगा, या फिर तुम मुझे बताओ मैं बोलूंगा वैसे करने के लिए तैयार हो तो मुझसे बात करो, ऐसा बड़े क्रिएटर को आना पड़ेगा, क्योंकि छोटे क्रिएटर अप्रोच भी करेंगे तो भी वो रिप्लाई नहीं मिलते। नहीं देखो, यहाँ पॉइंट बस सिंपल ये है, टू एंड दिस टॉपिक, आई थिंक पॉइंट बस सिंपल ये है कि हर किसी का वीडियो एक यूनिक वीडियो होता है। हम्म, उसमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो लीगली वायलेट कर रहे हैं किसी के, बिकॉज ये डेफेमेशन नोटिसेस होते हैं, आई थिंक डेफेमेशन वाला ही हाँ होगा। डेफिमेशन वाला ही था। सो हाँ, तो उसमें डेफेमेटरी है कुछ, और डेफेमेशन को प्रूफ करते हो आप तब जब आपने उसके बिजनेस को नुकसान पहुंचाया हो अपने वीडियो से या अपने कंटेंट से। तो डेफेमेशन हैज टू बी क्वांटिफाइड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल नंबर्स कि कितना लॉस हुआ उसको, हम्म राइट। तो अगर वो क्वांटिफिकेशन भी नहीं हो पा रही है, तो वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो वो एक पहले तो लीगल एडवाइस लेनी चाहिए आपको, और कई ना पोर्टल्स भी हैं आज की डेट में। ये जरूरी नहीं है आपको कोई लॉयर हायर करना है, कई पोर्टल्स हैं, वो आपको पूरा पढ़ के आपको एडवाइस कर देंगे कि यहाँ कुछ है, डरने वाली बात है नहीं है। और यू नो आई थिंक वो ये ना ऑफ द लाइन सॉर्ट आउट हो जाते हैं। और अगर आपको लगता है कुछ बड़ी चीज नहीं है, तो अगर आपके को लीगल वाला एडवाइस करता है कि नहीं आप वीडियो प्राइवेट कर दो, तो आप प्राइवेट कर दो ना, उसके बाद फिर लीगल मैटर फिर डील करो उसको। इसमें कोई ईगो वाली बात थोड़ी है। हाँ अरे हाँ मेरे को भी मैं ना नहीं नहीं आपको मैं hello@ppoy वाले पे है ना, हाँ जी। वो मेल फॉरवर्ड कर रहा हूँ, एक बार आप प्लीज़ अगर आपके पास टाइम हो तो देख लीजिएगा, जिससे मेरे लिए भी इजी हो जाए, आप तो एक्सपीरियंसड हो और बाकी आपकी बात भी होती है, तो उस बंदे की इंटेंशंस क्या है इस चीज़ के रिगार्डिंग। इफ़ ऐसा हो जाए ना कि यार चीज़ें बिगड़े नहीं, वैसे वो हमसे 1 करोड़ रुपए तो कैसे ही लेगा कि इतने सारे बंदों से, वो तो उसकी भी पागल बुद्धि है, नहीं बट नहीं, वो फिर भी वीडियोस यार डिलीट करवाना चाहता है वो, दैट इज, हाँ ये बड़ा कॉमन तरीका है आज की डेट में ना। हाँ, तो हाँ। वो क्या सीन है कैसा है, अगर ये सारे क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर वैसे भी उसके तो इतना सारे हो ही रखे हैं, तो भाई अब जो आउटलेट हैं बाकी उनके भी क्यों नुकसान दिलवाना चाहता, पता नहीं क्यों विनाश काले विपरीत बुद्धि वो हो रखा है। चलो कोई नहीं, आप भेजना, मैंने विल सी आपको टू दैट। फॉरवर्ड कर दिया भाई, चेक कर लीजिएगा, ओके। ओके, श्योर। बाकी अब आप अपना जो फोनो चल रहा था वो कंटिन्यू कीजिए। मिलन, कि ओवर टू यू। अच्छा नहीं, मैं क्या बोल रहा था, मेरे को भी एक बार एक आया था नोटिस भाई कि वीडियो डिलीट करना ही है वो, मैंने मैंने मतलब ऑनेस्टली मैंने कर दिया था, मैंने बात कर लिया था, वो जो जिसने भी लॉयर भेजा था वहाँ पे नंबर होता है वो लीगल नोटिस में ना, तो मैंने बात करके वो नंबर वो मतलब जो भी था उनका इशू, एक वर्ड के लिए उन्होंने मतलब एक लीगल नोटिस भेज दिया था, मैंने वो प्राइवेट भी कर दिया, शॉर्ट भी हो गया था बात वो चीज़। लेकिन इसमें ईगो लेने की बात नहीं, उनका भी थोड़ा सा सीन है, अब क्या बता सकते हैं ना। मैं तो ये बोलूँगा कि अगर वो चाहते कि वीडियो डिलीट करने तो कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, क्या बोल अच्छा, सकते हैं। वैसे मेरा नहीं, क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड। अब लड़ने जाओगे भाई क्या होगा कि कोर्ट कचहरी दुनिया भर के खर्चे ये सब होता है, मैं वही सब सोच के यार। अरे एक चीज बताओ, अगर हम सही तरीके से किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो लीगल नोटिस भेजना मतलब एकदम गलत है भाई। नहीं नहीं नहीं, वो भेज देंगे बट नहीं, देखो अगर आप ना अच्छे अच्छे, जहाँ तक मुझे पता पीपल भाई मतलब कि भैया कि अगर आप अच्छे तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हो, डिफेम नहीं कर रहे हो, देन फिर आप डेफिनेटली केस जीतोगे। बट वही ना, कोर्ट कचहरी का टाइम केस जाएगा। कौन करना, समझ कोर्ट गया। कचहरी का वही तो कौन करना चाहेगा, है ना, और बात जहाँ तक तो मुझे वही है लगता है शायद आई गेस। उसके बाद टाइम नहीं होगा इतना केस करने के, लड़ने का। बट नहीं भाई वो तो सुनो कर सुनो लेगा। सुनो, इसमें मतलब मैं लाइक ओपिनियन मतलब एडवाइस मत लेना मेरा, बट एक जनरल पॉइंट बोलता हूँ मैं कि अगर आपका काम ही वो है, ठीक है, लाइक क्रिटिसाइज करना वगैरह कुछ ऐसा, तो आप हर बार वीडियो डिलीट करते बैठोगे क्या? कि लाइक किसी को क्रिटिसाइज किया, उसने कुछ एग्री आपको लीगल नोटिस भेज दिया, एग्री एग्री। बस अरे इतना, मतलब भाई, जनरल पॉइंट बोलता हूँ और कुछ नहीं। नहीं भाई, मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए।
मेरे ख्याल से तो ऐसा रूल होना चाहिए, मतलब ऐसा जो डिफेमेशन का फालतू केस भेजता है लोगों को डराने के लिए, उसके ऊपर कुछ होना चाहिए एक्शन, अगर वो गलत हो तो। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इंडिया में। नहीं नहीं है, तो टाइम लग जाएगा। मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगी। जो ये चैनल्स है ना, जैसे वीर आपने बनाई है वीडियो, और इन जैसे जितने भी चैनल्स हैं जिन्होंने उनके ऊपर वीडियो बनाई, उसी की वजह से उनको फेम मिला है। तो अगर वो ऐसे डिफेमेशन वगैरह भेजेंगे ना, तो वो खुद ही के लिए खड्डा खोद रहे हैं इस समय। तो कोई उनको प्रमोट नहीं करे, क्योंकि एक तरह से प्रमोशन ही हो गया ना, चाहे नेगेटिव ही क्यों ना हो, वो प्रमोशन ही होगा उनका। वीर भाई आकाश पहले सर, मैं बता आपसे दो एक कि सवाल वीडियो पूछ क्या था। सकता हूँ क्या? वीडियो ये था, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हाँ हूँ, नहीं, थोड़ा प्रमोशन सा नहीं ये था। भी क्लियर कर देते मैं हैं। बताता हूँ, सेक्टर 18 में, नोएडा में, उसकी है आउटलेट, इसकी पीपो वाली, इसकी पीपो की, क्या एमबी चाय वाला की, सॉरी, हाँ। सॉरी आकाश भाई। तो वहाँ पे जाना पड़ता है, फिर चाय वाय खरीदनी पड़ती है, और वहाँ पे भाव तोल करते हैं हम लोग। तो फिर उससे पूछ लेते हैं भाई कि हमें भी खोलना है आउटलेट, पापा से बात कर रहे हैं हम, तो इतने पैसे हो गए और हमें क्या करना चाहिए। तो वो बंदा भाई सोचता सच में ऐसी बात है इनको, तो वो बोलता भाई हमें, हमारा तो यहाँ पे चल रहा है। फिर हम पूछते हैं भाई कैसे चल रहा है, तो उसने बताया कि रेंट इतना है, इतना सामान लिया। और फिर हमने पूछा कि तुम्हारी सेल कितनी होती है पर डे की, तुम्हारा बिल कितना आता है बिजली का, तुम कितने जने काम कर रहे हो। तो बोला हम 2 पार्टनर है, 2 जने काम कर रहे हैं। तो दोनों पार्टनर काम नहीं कर रहे थे, लड़के रख रखे थे 2 जने। सेक्टर 18 में फिर हम गए पास में, पड़ोसियों के आसपास में, पूछे कि उतनी सी दुकान के कितने रेंट है। तो वो था 1 लाख रुपए का, और उनका जो पर डे का सेल था वो था 1500 से लेके 25 रुपए का, और वीकेंड पे था 35 रुपए तक का। तो हमने काउंट किया कि रेंट के हिसाब से नहीं हो रहा। वो सारी चीजें मैंने जोड़ बागी गुणा भाग करके अपने वीडियो में बोल दी, और उन लोगों का फेस ब्लर कर दिया मैंने, जिन एमबी चाय वालों का, और वीडियो डाल दिया। वो वीडियो फट गया, फिर वो वीडियो के लोगों ने क्लिप उठाए और वो अलग अलग चैनल पे डल गए, सब जगह चल गए, ना क्रेडिट मिला ना कुछ, लेकिन वो वीडियो चल गया हर जगह। लोगों ने वो कैलकुलेशन यूज कर ली, और उसी हिसाब से फिर सारे वीडियो बने। मैंने इनिशियल स्टेज पे वीडियो बनाया, फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मेरी आकाश भाई से बात हुई थी। आकाश भाई बोले थे कि अब तुम्हारे पास कोई नए पॉइंट्स है जिनको तुम मतलब सही तरीके से बोल सकते हो, तो बना दो वीडियो, वरना रोस्ट तो हर कोई बना रहे। या फिर वो बहुत सारी बातें हुई थी, उनमें से मेन यही था कि अगर है कोई वैलिड पॉइंट्स और है तो ही वीडियो बनाना। मैंने कहा अब है भी नहीं, तो फिर मैंने वो बीटेक चाय वाली पे एक फनी सा वीडियो बना दिया था, और जिसमें स्किट्स वगैरह थी। देन मैं तो वो टॉपिक ही भूल गया था। मैंने तो बाकी सबने तो 6 वीडियो बनाई थी, मैं तो एक वीडियो बना के छोड़ दिया, और दूसरे में खाली थंबनेल में यूज किया था। बट पता नहीं भाई, सबसे ऊपर मेरा नाम लिखा उसने। मैं तो अरे पहले ना जो इनका वो बन रहा था ना, जो जहाँ से फेम आ रहा था, वो बन रहा था मीम पेजेस और जो मोटिवेशनल शायरी है ना वहाँ से। फिर बाद में ना ये मीम, थोड़े नेगेटिव मीम्स हो गए इनके खिलाफ, तो शायद उसके फ्रस्ट्रेशन में है ये, जहाँ तक मुझे लगता है। आकाश सर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? पूछिए सर। सर, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स के बीच में देखा गया है कि अगर वो आपस में बातचीत कर लें और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स वो पार्ट ट्रिम कर देते हैं जब वो वीडियो लाइव हो जाती है। पर बहुत उसके अपोजिट बहुत सारे यूट्यूबर्स डेफेमेशन केस या नोटिस भेज देते हैं। तो ये नोटिस भेजने के पीछे साइकोलॉजी क्या है? बातचीत से जब सॉल्व हो रही है बातें तो। यार भाई द उसके पास भी तो टाइम नहीं होगा ना कि वो एक एक बंदे से बात करे इतने बल्क में, जब उसके पास वीडियो बन चुकी है उसके खिलाफ। नहीं, सो पॉइंट ये है कि देखो, मैं जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ अपना। आइडली मैं किसी की ओपिनियन किसी के वीडियो पे कभी भी माइंड नहीं करता, बिकॉज आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ नॉइज यार। वीर, कैन यू गो ऑन म्यूट? अच्छा वीर भाई म्यूट कर दो यार, वीर। अच्छा वीर वीर म्यूट को कर आवाज नहीं दे। आ रही, वीर म्यूट कर दो भाई। नहीं, कनेक्टिंग होने लगा भाई, उनका एरर हो गया शायद। ठीक ठीक ठीक, कोई नहीं, आप बताइए आकाश भाई। सो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ आपको। आइडली अगर मेरे अगेंस्ट कोई वीडियो बनाता है, कोई रोस्ट बनाता है, बिकॉज बनते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी कॉमन चीज़ है, तो मुझे तो लगता है बड़ा अच्छा लगता है कि कोई आपकी बात से प्रभावित होके, चाहे नेगेटिवली चाहे पॉजिटिवली, उसको इतना कुछ ऐसा फील हुआ कि उसको कोई वीडियो बनाना चाहिए, और उसने कोई बात अपनी बोली ना। उसको नॉर्मली जो मेरी पूरी टीम है, बिकॉज आई कम फ्रॉम डेटा वर्ल्ड, एनालिटिक्स वर्ल्ड, तो मैं हमेशा मेरी टीम को इंस्ट्रक्शन दिए थे, आई वांट टू नो द सेंटिमेंट ऑफ ऑडियंस एज वेल एज अदर क्रिएटर्स, कि सोशल मीडिया पे सेंटिमेंट क्या है इस टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे हमने वीडियो बनाया। फॉर एग्जांपल, आदि पुरुष पे हमने वीडियो बनाया, मनोज मुंतशिर के कुछ पॉइंट्स उस पे हमने बनाया, तो
मैंने टीम को बोला जस्ट लुक एट द सेंटिमेंट्स कि क्या सेंटिमेंट्स हैं। अब उसके उस पे मान लो मेरे अगेंस्ट कुछ वीडियोस बन गए, तो उसमें भी मैंने ये पूछा कि सेंटिमेंट क्या है। तो सेंटिमेंट पता करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रफुल, इफ आई स्टेप इनटू प्रफुल शूज, तो उसको भी पता है कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं, राइट? तो एक तो वो चीज होती है कि आपको एक फीडबैक मिलता है, आपको सेंटिमेंट मिलता है, एंड यू गेट टू नो, यू लर्न फ्रॉम इट। और ऑल्सो आपको कई बार पॉजिटिव सेंटिमेंट मिलता है, तो आपको लगता है आप मोटिवेट होते हो, आपको लगता है चलो ये बात टच करिए लोगों को, राइट? तो नाउ द अदर एंगल ये है, कई बार ना लोग बहुत पर्सनल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इंसल्टिंग हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं और बहुत पर्सनली यूज करते हैं। उस केस में आपको एग्जांपल देता हूँ, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक किसी से, बट एक बंदे ने, ही सेड इन हिज वीडियो, कोई तो बंदा था 3-4 साल पहले, जब मैं सीन में भी नहीं था यूट्यूब कम्युनिटी के, आई वाज जस्ट मेकिंग सम रियलिटी शो बेस्ड वीडियोस बेस्ड ऑन माय कॉन्टैक्ट्स इन रियलिटी शो, जो भी कंटेस्टेंट्स वगैरह थे ना, थोड़ा बहुत आई यूज्ड टू डू दैट। तो उसमें किसी बंदे ने उठ के ये बोल दिया कि भाई ये काश गुप्ता जो है ये कास्टिंग डायरेक्टर है, और ये अंधेरी में इसका ऑफिस है, जबकि मैं गुड़गांव में जॉब कर रहा था उस वक्त एचएसबीसी में। आई वाज वर्किंग एज अ ट्रांसफॉर्मेशन लीडर, रिपोर्टिंग टू हेडक्वार्टर्स ऑफ लंदन एचएसबीसी के। दूर दूर तक मेरा कोई कास्टिंग मास्टिंग से नाता नहीं था, ना कोई मेरा घर का, जैसे सलमान खान के भाई के घर के, रणबीर कपूर के घर के सारे लोग यहीं बैठे हैं बॉलीवुड में, हमारा तो कोई परदादा वगैरह बनाते थे मूवी एक टाइम पे, वो भी 40-50 के दशक में। उसके बाद हमारा कोई नाता ही नहीं था। इस बंदे ने मुझे कास्टिंग डायरेक्टर बना दिया, अंधेरी में इसने मेरा ऑफिस बना दिया, और साथ में ये कहता है कि ये लड़कियों को बुलाता है और उनके इंटरव्यूज लेता है और उनके साथ गलत हरकतें करता है। अब ये जो लेवल है ना, ये है पर्सनल भी जाना, डेफेमेशन भी है, और ये एक बहुत ही ज्यादा अंडर द बेल्ट चीज है। तो इस पे जरूर एक लीगल नोटिस बनता है। मैंने इसको भी अवॉइड कर दिया। अब हुआ क्या, आई टेल यू, ये हुआ था हिंदुस्तानी भाव के सीन के टाइम पे। अब मुझे याद है, हिंदुस्तानी भाव के टाइम पे हुआ था ये सीन। तो जब हिंदुस्तानी भाव का अकाउंट लॉक हो गया, तो इसने अपने आप, आई थिंक इसको और एक शुभम करके बंदा था हिंदुस्तानी भाव का, चेला था वो भी गाड़ी में बैठ के वीडियो बनाता था, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था। तो उस अच्छा, टाइम पे, समझ गया मैं। हाँ, तो ये दूसरा बंदा था, एक वो था और एक ये था। तो इसने फिर वो वीडियो डिलीट कर दिया अपने आप ही, तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि दिस वाज द ओनली थिंग जहां मैं कंसीडर कर रहा था कि आई थिंक आई शुड सेंड अ लीगल नोटिस। बट आई थिंक जो लोग कर रहे हैं, जैसे कई बड़े बड़े मोटिवेशनल लीडर का भी कर देते हैं, या बड़े बड़े एजुकेटर कर देते हैं, एडटेक फाउंडर्स कर देते हैं, ये जो लोग कर रहे हैं, आई थिंक ये तो बस ये है पावर को मिसयूज करके अपनी इमेज को सोशल मीडिया पे क्लीन करना। जिससे अगर आपको किसी ब्रांड से, किसी कंपनी से आपको फंड्स लेने हैं, आपको फंड्स कैसे आएंगे? आप सोचो, जब सोशल मीडिया पे इतना गंद फैला हुआ है, तो जब वो बंदा जो इन्वेस्टर है, वो जब ड्यू डिलिजेंस करेगा सोशल मीडिया पे, और वो देखेगा भाई आपके नाम चल कैसे रहा है सोशल मीडिया पे, सेंटिमेंट क्या है आपके नाम का, आपके ब्रांड का। तो मान लो फलाना चाय वाला है, ठीक है, फलाना चाय वाला ने इन्वेस्टर ढूंढा, इन्वेस्टर ने कहा था अपनी टीम को, भाई ये फलाना चाय वाला की ड्यू डिलिजेंस करो। अब उन्होंने सोशल मीडिया पे खोला, तो बेरोजगार का वीडियो आ गया फलाना चाय वाले के लिए, है ना? तो अब उस केस में क्या होगा, वो कहेगा यार, फलाना चाय वाला कहेगा यार, मेरे को तो कोई पैसे ही नहीं देको राजी है, पहले तो साला इसका बेरोजगार का वीडियो डिलीट करवाओ। क्योंकि जो कॉस्ट होगी लीगल नोटिस भेजने की, वो होगी 10,000 रुपए लॉयर की, और जिसको फंड्स मिल रहे हैं वो उसको मिल रहे हैं 10 करोड़। तो 10,000 यूज करके वो 10 करोड़ का फंड लेना चाहता है। सिंपल ये है, ये हो रहा है। ये ये अभी है ना, रिसेंटली भी एक चीज हुई थी, अगर सबको याद है, ट्विटर यूज करते हैं उनको, कैडबरी के रिलेटेड हुआ था सब, ये हेल्थ के रिलेटेड कुछ, आई थिंक शुगर का वगैरह था कुछ। तो उस यस टाइम यस पे यस भी हुआ था। या लीगल नोटिस भेजा गया था बंदे को, लेकिन उसने लास्ट तक हटाया नहीं। उसका रील या वीडियो था कुछ, आई थिंक रील था मोस्टली इंस्टाग्राम पे। तो उसके बाद क्या होगा कि सब लोग उसके साइड ही आ गए, लाइक जिसने ओरिजिनली बनाया था रील। एंड कैडबरी का इसमें निगेटिव मार्केटिंग हो गया, लाइक उन्होंने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, ऐसा हो गया। अभी ऐसा वाला सीन है ना, एक बाहर भी होता है, बाहर मतलब यूएसए में एक H3 प्रोडक्शन करके, एक इथन करके एक बंदा है। तो उसने एक क्रिटिसाइज करते हुए दूसरे बंदे को वीडियो मारा था, लाइक यूट्यूबर वर्सेस यूट्यूबर। एंड उसके बाद कोर्ट केस चला था, सिर्फ लीगल नोटिस नहीं, पूरा एक फुल फ्लेज्ड कोर्ट केस, आई थिंक 2-3 महीने का चला था उनका। और उसमें वो जीत गया, लाइक जिसने रिएक्ट किया था, लाइक H3 इथन जीत गया था। तो उसके बाद से किसी ने भी
वैसा वाला केस किया नहीं किसी मतलब यूट्यूबर पे एक दूसरे पे, क्योंकि एक प्रेसिडेंस बन जाता है ना अपने लीगल ईशान, सिस्टम अभी में। अभी यहाँ भी कुछ लोग जीतने वाले हैं, बस वेट करो फॉर टाइम। या जब जीतेंगे ना एक बार तो कोई मतलब भेजेगा भी नहीं आपको लीगल नोटिस में, अगर जितना मैंने देखा है बाहर भी होते हुए, क्योंकि एक प्रेसिडेंस बनने के बाद उनको पता है कि हम लोग हारने ही वाले। आपको ना जोक समझ नहीं आया, बट एनीवेज, अभी इसके बारे में बात भी नहीं करनी है मुझे, बट एनीवेज, हाँ, what you're saying is right. Actually, I know that case. That guy who was the podcaster, na? I know that. वो ऐसे ऐसे हाँ। I know. चल सही कह रहे हो आप। भाई मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ भाई। एलन मस्क और ये मार्क जुकरबर्ग का फाइट हो रहा है, आप लोग को लग रहा है मतलब वो लोग सीरियसली लड़ेंगे एकदम, मतलब जैसा ये यूट्यूबर सबका होता है यूएसए में वैसा? यार एक दो पंच भी मार देंगे ना एक दूसरे को तो ट्विटर मेटा सब फट जाएगा, हर जगह ओपा ओपा हो जाएगा। वो मैंने बहुत एलॉन बढ़िया मस्क की हेल्प मार्केटिंग की है, टेक्निक है। हाँ भाई एकदम तगड़ा भाई। नहीं लेकिन एक बात तो है कि ट्विटर और थ्रेड्स, जो भी थ्रेड्स निकाला खत्म भाई। थ्रेड्स तो मैं यूज ही नहीं करता, मैं पता नहीं, लास्ट टाइम ओपन ही कब नहीं यूज किया करता। था? हाँ, लास्ट टाइम कब यूज किया था याद है? जब मैंने ओपन किया था उसके 3 दिन तक मैंने यूज किया, उसके बाद मैंने खोला भी नहीं है भाई। झूठ नहीं, कितने तो मेरे थ्रेड को पता बोरिंग भी है नहीं। यार, बहुत बोरिंग है थ्रेड। थ्रेड ऐसा लगता है पुराने वाला फेसबुक है ये थ्रेड। हाँ हाँ। नहीं नहीं एक्चुअली जो सेम। थ्रेड्स है ना, इट फेल्ट, मुझे ऐसा लगा कि दिस इज व्हाट ट्विटर वाज मेंट टू बी व्हेन इलॉन टुक इट ओवर। और इलॉन ने अब उसको एक मतलब एक सुपर ऐप बनाने की कोशिश कर ही रहा है, बट एक पॉइंट के बाद ना थ्रेड फेल्ट ब्लैंड, मतलब कोई मसाला नहीं दिखा उसमें मुझे। इट बिकेम एन इंस्टाग्राम और ट्विटर करेक्ट। फेसबुक का कॉम्बो। उसमें कोई एक्स फीचर भी नहीं था ऐसा, मतलब कुछ अलग सा हट के जो लोग उसको ओपन करे वैसा कुछ। स्वैगर भाई, हम जैसे लोग जो छोटे छोटे ट्विटर्स हैं, 500 की जनता फिर से वहां थोड़ी ना बनाने जाएंगे, वो बड़े लोगों के लिए था यार। एलीट्स करेक्ट का भाई, ट्विटर है वो। एकदम करेक्ट। भाई अरे पता है वहाँ पे कि इंस्टाग्राम वहाँ पे वाली ऑडियंस है, मोस्ट वो नहीं आएगी वहाँ पे। वहाँ पे मोस्ट फॉलोड इंस्टा मतलब इंडिया में मोस्ट फॉलोड इन्फ्लु मतलब इंडियन सेलिब्रिटी कौन सा, अभी तो पता नहीं कौन है, बट मतलब 2-3 हफ्ते पहले मैंने जब कवर किया था, पता है कौन है? कौन? बताओ। शाहरुख खान। वीर सिंह। नहीं वो लोग तो आए भी नहीं होंगे इसलिए इनके फॉलोअर्स ने, बट आशीष चंचलानी है भाई। जब अच्छा, जब मैंने आशीष दो नंबर 1 है। नंबर 1 थे भाई। अभी पता नहीं कौन कौन आया कौन नहीं, मैं यूज नहीं करता हूँ, बट उस टाइम पे जब मैंने 2-3 हफ्ते पहले कवर किया था, एक्चुअली आशीष चंचलानी अच्छा, किसी के भाई 10 इंडियन। मिलियन है इस पे नहीं थ्रेड नहीं पे? नहीं कहाँ, नहीं भाई। नहीं है ना? नहीं। एक्चुअली थ्रेड की बता दिक्कत क्या है? पहली दिक्कत तो ये है कि इसमें कुछ नया है नहीं, ये पूरा इंस्टाग्राम ही लग रहा है, पुराने वाला टाइप का, मतलब फेसबुक, सॉरी, पुराने टाइप का जो फेसबुक होता था ना, जो मोबाइल में चलता था ब्राउजर के अंदर, ये थोड़ा सा वैसा लग रहा है। और दूसरी चीज अरे इसके अंदर है इंस्टाग्राम की ऑडियंस, जिनका अटेंशन स्पैन बिल्कुल खत्म हो रखा है, वो वहाँ पे बिल्कुल। आई आई थिंक सबसे बड़ा चीज ये है कि उन लोगों ने लाइक इंस्टाग्राम के काफी सारे फीचर्स इंस्टाग्राम तक ही रखे, लाइक डीएम्स भी नहीं कर सकते थ्रेड्स पे। सही बात। देन क्या बोलते हैं, जो रीपोस्ट का भी सीन है वो देख भी नहीं सकते किसने रीपोस्ट किया। कोड्स भी ठीक से दिखते नहीं है, वो सीन ही अजीब है थ्रेड्स का। अरे और एक अब बात तक तो बताओ, यूरोप में आया भी 100% नहीं है भाई। शायद से। एक बात बताओ, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, इंस्टाग्राम कौन सा कि यूट्यूब जैसा एकदम मतलब बढ़िया है। देखो आप अगर इंस्टाग्राम पे जाओगे, आप स्टोरी देखोगे, स्वाइप करोगे, कौन किसने देखा, कौन आपने फॉलो किया, वो पता भी नहीं चलता है। बहुत मतलब मैस्ड अप है वो इंस्टाग्राम। तो वही चीज़ है ना कि इंस्टाग्राम को पहले ठीक कर लो। फेसबुक तो वैसे भी आई थिंक मेरे हिसाब से नो डाउट कि जो भी हमारे पेरेंट्स हैं वो लोग यूज़ करते हैं, बट मैक्सिमम यूथ एंड फ्यूचर मेरे को नहीं लगता कि फेसबुक है। बाकी आकाश जितना भाई आपको क्या लगता जितना है? मुझे पता है मिलन भाई, वेस्ट बंगाल हाँ, में बहुत यूज होता है फेसबुक। असम में भी यूज़ होता है भाई, बट हाँ, वो ना, बाकी बट जगह मैंने सुना नहीं इतना फेसबुक यूज करते हो लोग। बट मैक्सिमम यूथ आप देखना, जितने भी आप जैसे एज हो गए, मेरे एज हो गया, वो मैक्सिमम इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू फेसबुक। जो करेक्ट भाई। पेरेंट्स है वो यूज़ करते हैं फेसबुक सही सही, बिहार में तो भाई अभी। बहुत यूज होता है इस फेसबुक अभी भी, मतलब मैंने जितना देखा है हाँ हाँ हाँ। एकदम भर भर के भाई लोग अभी भी बिहार में फेसबुक पे ही हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत रेयर ही यस। हैं ज्यादा, मतलब जो नॉर्मल है ना उन सबका फेसबुक पे ही अकाउंट है, अगर आप देखोगे तो अभी भी है, ऐसा नहीं है नहीं है। अच्छा यहाँ पे कौशिकी DRDJ बता दीजिए कुछ आपका क्या मतलब, आप कहाँ से हो, क्या चलता है आपको? तो इंस्टाग्राम में चलता होगा। अच्छा यहाँ पे वो दिव्या चली, अच्छा मैं इसलिए लिया था कि ताकि पर न्यूज़ वाला भाई, इससे एक चीज भी बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि
इलॉन, सॉरी क्या नाम है, मार्क जकरबर्ग अगर किसी आगे भी जाके कोई एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म निकालता है किसी भी एक्स कॉन्सेप्ट पे, वो हिट हो जाएगा क्योंकि उन्होंने ग्रास्प कर रखा है। वहीं इंडिया में कू ऐप चली थी या ट्रुथ सोशल चला, लोगों ने उसको उतना ट्रैक्शन नहीं दिया। यस यस, ये बात है, नो डाउट। मतलब जितने जैसे जैसे ही लॉन्च हुआ था कितने मिलियंस ऑफ यूजर्स गए थे, एंड इसके बाद उस दिन खुद मार्क ज़करबर्ग ने बोला, एंड मतलब मैं देख रहा था, मतलब मैं करेक्ट कुछ भाई। इंटरनेशनल वो भी फॉलो करता हूँ कुछ पेजेस वगैरह, तो वहाँ पे लिखा गया था कि मार्क ज़करबर्ग ने बोला है कि 50% यूजर्स ड्रॉप हुए, तो लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भाई इसको बताना ही क्यों है ये चीज़। तो लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भाई ये पब्लिक कंपनी है फेसबुक मेटा जो भी है, तो इसलिए उसको बताना ज़रूरी है। आई थिंक ट्विटर प्राइवेट है, आकाश भाई को ज़्यादा पता होगा इसके बारे में, मुझे जहाँ तक मेरे से ज़्यादा भैया। नहीं एक्चुअली जहां तक ये थ्रेड्स की बात कर रहे हो ना आप लोग, हाँ, थ्रेड्स, यस। तो थ्रेड्स तो यार एक आप ये सोचो ना, जब भी आप कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हो तो अगर पूरा किसी चीज का कॉपी पेस्ट कर दोगे तो यस। आप इंटरफेस तो कर दोगे कॉपी पेस्ट, क्या हुँ। आप उनकी टीम को रेप्लिकेट कर पाओगे? क्या आप उनके प्रोसेसेस को रेप्लिकेट कर पाओगे? क्या आप उनके इनोवेशन डिपार्टमेंट, आप मान लो आईफोन का आपने क्लोन बना दिया, पर क्या आईफोन 16 का क्लोन बना के आप आईफोन 17 निकाल पाओगे? नहीं। आपको फिर आईफोन 17 के आने के बाद फिर आईफोन 17 का क्लोन बनाना पड़ेगा, राइट? तो तो दैट इज द ओनली रीजन व्हाई थ्रेड्स कैन नॉट विन द बैटल, बिकॉज अब आप एक्स देखो तो एक्स कितनी जल्दी इंप्रूवमेंट्स हो रही है, बिकॉज जो स्ट्रैटेजिकल डिस्कशंस हो रही हैं, जो इलॉन मस्क ने जो स्ट्रैटेजी टीम बनाई, जो लीडरशिप टीम है जो पूरा इस वक्त लीड कर रहा है एक्स को, वो लोग बहुत आगे की सोच रहे हैं। जैसे आईफोन जब आप 15 आता है तो 18 की ऑलरेडी सोच चुके होते हैं कि 18 में क्या फीचर्स होंगे। वो तो आपकी मार्केट में लॉन्च अब हो रहा है, पर वो 3 साल पहले का प्लान पे काम हो रहा होता है उस टाइम पे, राइट? तो इसी तरह अगर उसने जुकरबर्ग ने कॉपी कर भी लिया तो आई डोंट थिंक वो, मतलब ऑब्वियसली यूजर्स आ गए बिकॉज एकदम तहलका मच गया, धमाका मच गया, सबको लगा कि यू नो दैट वर्ड फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो इट वाज जस्ट अ फियर ऑफ मिसिंग आउट वेयर एवरीबडी वेंट ऑन थ्रेड्स इंक्लूडिंग मी एज वेल, बट देन ऑब्वियसली इट इज नॉट ऑफरिंग अस द राइट एल्गोरिथम। आप थ्रेड डालो, एक एल्गोरिथम वेट से एक्ट करता है, बिकॉज एल्गोरिथम इतना टाइट है ही नहीं ना जैसे ट्विटर का है। तो एल्गोरिथम में वो चीज है ही नहीं, इट डजंट अडेप्ट, इट डजंट चेंज ऑन इट्स ओन। उसमें जो एआई की क्वालिटी है थ्रेड्स की और जो एआई की क्वालिटी एक्स में है, बहुत फर्क है जमीन आसमान का, राइट? तो वही है कि मतलब ऐसे कॉपी पेस्ट चलती नहीं है चीजें, unless and until you acquire something like WhatsApp and then build it, enhance it over time. करेक्ट भाई। भाई मैंने भी कहीं पे पढ़ा था, सो ट्विटर में ये एडिट वाला ऑप्शन करने के लिए उन्हें 1-2 साल लग गया, और मार्क मतलब एलन मस्क आते ही तुरंत उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। मतलब बहुत जल्दी काम हो रहा है ट्विटर में, कंपेयर टू पहले जितना होता था। करेक्ट। और ये देखो ना, मोनेटाइजेशन हो गया है, कितने लोग यस। नाउ सो मेनी पीपल कैन use करेक्ट for मॉनेटाइज। भाई। कैन Nexon. कैन मेक मनी फ्रॉम दिस। भाई आपको ऐसा नहीं लगता ये मोनेटाइजेशन मतलब ब्लू टिक बेचने का एक वो है, मतलब बड़े लोग को दे दो छोटे लोग को बेचो, ऐसा आपको लगता है ऐसा? नहीं है, इट्स फॉलोइंग द सेम आपका फॉर्मूला ना, जैसे यूट्यूब है। अब यूट्यूब भी आपको जब मोनेटाइजेशन देता है तो क्राइटेरिया होता है, राइट? सो अब ऑब्वियसली यूट्यूब में आप पैसे नहीं देते हो वेरिफिकेशन बट के, आपका 30% क्राइटेरिया काट होता रहा है। होता है, 30% सॉरी। आपका पेमेंट, 30 या हाँ 35। एग्जैक्टली काट रहा होता है, बट आपको वो पे नहीं, अपफ्रंट नहीं पे करना होता यूट्यूब। यूट्यूब इज अ फ्री प्लेटफॉर्म टू गेट यस। वेरीफाइड, है ना? बट मुझे नहीं लगता यार, बिकॉज द थिंग इज कि वो एंगेजमेंट अगर आप करोगे और आप 650 रुपए दे देते हो, जो आपको वापस मिल रहा है ना उसकी आरओआई बहुत ज्यादा है। तो आप मेहनत यस। करो, अपने इंप्रेशन बढ़ाओ, और दे आर गिविंग यू एन ऑप्शन टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट। करेक्ट भाई। यार अगर 20-25-30 हज़ार रुपये भी मिल रहा है तो एक एक जो एक टीचर होते हैं जो पढ़ाते हैं उनसे उनके कम मतलब बढ़िया ही मिल रहा है अगर, है ना? एंड ऊपर से और ब्रांड डील्स भी मिलेंगे। इस ट्विटर पे ज़्यादा करके नहीं मिलता, बट एटलीस्ट मिल जाता है। बट जब मिलता है अच्छा खासा मिलता है जहाँ तक मुझे पता है। नहीं भाई मेरे को पता है, मतलब मैं भी एक ब्रांड था उसके साथ बात कर रहा था, उन्होंने भी बताया, मतलब वो भी ट्राई कर रहे हैं, मतलब वो सोच रहे हैं सो ट्विटर पे भी पेड ट्वीट करके मतलब ऐसा लॉन्च करना चाहिए अपने को ब्रांड। मतलब जैसे ये बेटिंग ब्रांड है ना, उन्होंने उनमें से भी एक था, और ये जो फिल्म वाले हैं ना वो लोग तो अभी भी कर रहे हैं मतलब पेड ट्वीट्स ऐसा। सब पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। अच्छा, हाँ मैक्सिमम में बताओ, पॉलिटिकल तो कुछ कर ही। होगा। मैक्सिमम में अरे बताओ। बात करो ना ब्लू टिक के ऊपर, ये सही है कि नहीं, वैसे ही था ना टॉपिक।
हाँ मतलब ब्लू टिक में पैसा दे के वही है देखो एग्जैक्ट। सिंपल सी है, जो फेमस लोग हैं उनके लिए तो ये पैसा वसूल है, ठीक है। अब मान के चलो जो नॉर्मल यूजर्स है, जो जिनकी एंगेजमेंट नहीं आती है, अगर वो ब्लू टिक लेते हैं तो वो ब्लू टिक दिखाने के लिए ले सकते हैं, पैसे कमाने के लिए लेना होगा तो वही है, 5 मिलियन इंप्रेशन कर लिए तो ठीक है, वही वाला हिसाब हो गया। अगर क्या पैसे कमाने के लिए लोगे तो तुम्हारे अंदर स्ट्रेस रहेगा, अगर 5 मिलियन थोड़ा इंप्रेशन। और मेरे पता पास नहीं, मैंने 500 एक्स का एक ट्वीट देखा था, मैंने एक ट्वीट देखा था, समझा भी नहीं मैं वहाँ पे कि जो भी व्यूज काउंट होंगे, मतलब जो पैसे दिया जाएगा वो वेरीफाइड यूजर्स के व्यूज के मतलब उसमें काउंट हाँ होगा या भाई, क्या? हाँ मैंने भी ये देखा था, एलन मस्क ने खुद ही ट्वीट किया था, मतलब अगर व्यूज पे अगर एक्स, होने लगा तब तो मतलब सब बॉट यूज करके अनलिमिटेड व्यूज कर लेगा और पैसा ले लेगा, ऐसा कुछ तो यस था, मेरे को भी यस समझ में यस नहीं आता। यस उन्होंने यस, कहा कि ऐसा ही जो कुछ था। वेरीफाइड अकाउंट्स हैं उनके जो इम्प्रेशंस आएंगे, यूनिक इम्प्रेशंस, वो काउंटेबल होंगे, क्योंकि वरना लोग बॉट लगा के खूब सारे इम्प्रेशंस ले लेंगे, तो उसको काउंटर करने के लिए सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट्स के ही गिने जाएंगे हमारे इम्प्रेशंस में। तब तो भाई बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे ख्याल से, मतलब आगे जाके कमा पाना उससे। बेसिकली ये वो एस्पायर कर रहे हैं ना कि एक पॉइंट के बाद लोग इसको बॉट करना बंद कर देंगे, या फिर दे विल फाइंड सम एल्गोरिदम कि सब लोग उसको क्या कहते हैं, बॉट्स को साइड में कर देंगे, बिकॉज यार इंस्टाग्राम पे भी यूट्यूब पे भी लोग बॉट्स लगा ही देते हाँ करेक्ट भाई, नहीं तो वो लोग सोच रहे होंगे सभी ब्लू टिक ले लेंगे ऐसा। अरे मे भी। जियो सिनेमा पे लगा देते हैं यार कुछ लोग भाई, वो तो भाई हैं। भाई Milind Samrat is there. Yeah, get him to the speaker. ओ यस यस, एक मिनट। भाई आज सम्राट भाई ने भी वीडियो डाला है एक, आज या कल मेरे बहुत ख्याल सही से। वीडियो था भाई, बहुत सही वीडियो था, बहुत अच्छा था। करेक्ट, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात। हेलो भाई आप तो सम्राट भाई। स्पेस क्विट करने वाले थे सम्राट भाई, क्या आप तो फिर उस स्पेस में आए? यहाँ हिपोक्रेसी कम दिखेगी ना भाई। मैं क्या है, चिढ़ गया भाई इंटरनेट से बहुत ज्यादा। तो अब जीवन में ना ये सीख लिया कि नेट ऑफ करने के बाद दुनिया भूल जाओ। यस, या फिर कमेंट्स ऑफ कर दो, खत्म। नहीं, कमेंट्स ऑफ करना तो फिर वो उसमें भी एक वो बना लेते हैं ना कि यार तुम डर गए। पर इसके अलावा ना भाई क्या बताऊं, इन 2-3 दिनों में जो देखा है ना मैंने, भेजूंगा तुम्हें, भेजूंगा क्या, तुम्हें दिखाऊंगा, फील कराऊंगा, आना तुम भोपाल, कुछ महसूस कराऊंगा। आकाश भाई, हाँ जी। मैंने आज तक ना कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं किया पता है, और ट्वीट में ना मेरे एक ट्वीट में 1000 गालियां पड़ रही है, पता नहीं क्यों, मतलब लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड है, एंड मैं सीरियसली लेता भी नहीं हूँ ऑनेस्टली। नहीं हुआ है, मैंने दो स्टोरी लगाई, एक एल्विश की, उसके बाद मैंने फुकरा की लगा दी। और मैंने वो दोनों स्टोरियां क्यों डाली, क्योंकि उसमें मम्मी पापा थे और उधर एल्विश के पापा, फुकरा के मम्मी पापा थे, तो मैंने इसीलिए लगाई, अदरवाइज मैं लगाता भी नहीं। मेरा कमेंट स्पैम से भरा हुआ है पता है भाई, किसी एक्टर की, ये मेरे को ये नहीं समझ में आता, आदमी ये क्यों चाहता है कि मैं उसी की आइडियोलॉजी फॉलो करूं। फिर यही लोग कल एमसी स्टैन को गाली बकेंगे कि उसकी ऑडियंस कल्ट वाली है, तुम भी तो वही हो यार। सम्राट भाई माइक फिक्स करो ना अपना। नहीं ठीक है अभी ठीक है। तो मैं नहीं समझ आता भाई, मैक्सचर भाई तुम्हारा फोन खराब है, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आती समझ में। नहीं, हवा की आवाज आ रही है, किसी के माइक से तो आ रही है। न्यूज बॉय कैसे आ रही है वो, आप देखो, अब आ रही है हवा की आवाज? अब परफेक्ट आ रही है, ठीक है। करेक्ट भाई करेक्ट। अरे मेरा एसी वाला सीन क्या ना कि मनीषा जैसा है, मैं एसी चलाऊंगा मेरे को सर्दी लग जाएगी, इसलिए नहीं चला, मैं फैन ही ठीक है। किस किस को ऐसे आदत है, मेरे नहीं, मेरे से सहन नहीं होता एसी यार, पता नहीं क्यों। मेरे से भी नहीं होता। ये मनीषा जैसा है, मतलब ये बात थोड़ा सा इलैबोरेट करो यार इसको। नहीं, मनीषा जैसा मतलब कि मनीषा भी एसी में नहीं सोती, अगर आपने बिग बॉस तुम अगर कब लाइव सो में गए? देखा है तो वो बाहर सोती है। इतना डिटेल में देख रहे हो तुम? हाँ नहीं भाई उनका तो अभी घर ही उससे चल रहा है यार, देखना ही चाहिए। आकाश भाई, लोग ट्विच पे 24 आवर्स स्ट्रीम कर रहे हैं। ओहो। अच्छा आकाश भाई, अभी मामला क्या लग रहा है, सही बता ना जेन्युइनली, कौन जीत रहा? सम्राट एल्विश आ रहा ट्रॉफी लेकर घर, पक्की बात? पक्की बात। हम्म। भाई पता है क्या, एक बार मेरा मेरा एक फीलिंग ये है कि जो पूरी कहानी चल रही है ना, आप देखो नैरेटिव देखो, नैरेटिव अगर आप देखोगे तो सारी जो गलतियां हैं अभिषेक की वो हाईलाइट हो रही हैं, सारी की सारी। करेक्ट करेक्ट। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेकर्स करवा रहे हैं, बट ये नैरेटिव जो है ना, ये बिग बॉस की जो आंख है ना, ये बहुत ज्यादा स्मार्ट आंख है।
तो ये नैरेटिव को पकड़ लेती है, बिकॉज आपके पास एडिटर्स हैं, आप दिखाना तो कुछ भी चाहो तो दिखा सकते हो, पर आप देखो तो ये बार बार अभिषेक जब बोले वाइल्ड कार्ड की बात तब दिखाएंगे, पूजा जब ये बोले कि ये तो एरोगेंस है तब दिखाएंगे। और ये आप देखो, ये बिल्कुल अभिषेक सही कह रहे हैं, तब से शुरू है जो अपना घड़े वाला टास्क था। ये पूजा की नहीं जली ये सबकी जली मेकर्स मेकर्स की। पूजा को भी कुछ बोल तो दे। सो एक तरफ मुझे मजा आता है जब भी अभिषेक बोलता है ना पूजा को, बट मुझे ये बात सही नहीं लग रही कि वाइल्ड कार्ड क्यों नहीं जीत सकता भाई। सो अगर आप देखो कहीं ना कहीं एल्विश की जो रॉनेस है, एल्विश का जो दिल है, और मेरे को मेरी नजर में ना हमेशा दिल दिमाग से बड़ा है, मतलब अगर सेंटीमेंट की बात हो तो वहां मुझे लग रहा है यार ये जो बन रहा है ना सारा नैरेटिव कहीं ना कहीं इसी तरफ बन रहा है, और हो सकता है अभिषेक को ये ट्रॉफी ना देकर 17 में लेके जा रहे हो मेन वाले बिग बॉस में, ये भी हो सकता है। मुझे तो इतना समझ आ गया आकाश भाई कि भाई दुनिया ना किसी की ना है भैया। मतलब मैं खैर ब्रेकअप तो हुआ नहीं कि मैं उस दर्द को बयां कर पाऊँ, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ, मैंने देखा ना कि एल्विश फुकरा इतने अच्छे दोस्त यार, कॉलेब वॉलेब सब हुआ, हाँ भाई स्काई बोल दो ना तुम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देखो इंटरनेट पे भैया क्या हेट्रेड है यार, क्या अरे हेट्रेड है यार। अरे बहुत बुरा लग रहा है, और मुझे ये बुरा लग रहा है कि मतलब मेरे जैसा क्रिएटर जो कि बड़ी मुश्किल है, अब क्या करें, अब मैं कुछ गलत देखूं तो मैं बोलूं ना, तो मुझे लग रहा है साला मेरा जमीर कैसे आवाज देगा, मैं कैसे सोऊंगा रात को। अब एक जगह दोस्त है, एक जगह ओपिनियन है। अभी आकांक्षा की बात बताता हूँ, जैसे आकांक्षा जब अंदर गई तो एक दो चीजें उसने करी, अब मैं बोलूं कि मैं ट्वीट करूं नहीं करूं, वीडियो में बोलूं नहीं बोलूं, पर मैंने बोल दी। अब मुझे पता है वो देखेगी, उसको बुरा भी लग सकता है, उसको अच्छा भी लग सकता है, तो बट अब क्या करे यार, मतलब और मैंने उसको जाते हुए बोल दिया था, कांक्षा से मेरी बात हुई थी, एक मुझे कुछ बुरा लगा कुछ गलत लगा तो मैं बोलूंगा। तो अपने दोस्तों को आप बोल सकते हो, ठीक है, और जैसे एल्विश है, एल्विश बुरा नहीं मानेगा अगर तुम लोगों ने कुछ बोल भी दिया, अगर उससे कुछ गलती हुई अंदर, राइट, तो अगर बोल, बिकॉज काम भी तो है ना यार, मतलब तो आप एक शो में जा रहे आकाश हो भाई मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ एक सवाल आप ये जवाब दो, हाँ। आपका दिल गवाही दे देगा कल को मैं और लक्ष्य अगर मान लो शो में चले जाएं तो किसी एक का सपोर्ट करने के लिए? नहीं, दिल गवाही देने वाली बात मैं बताता हूँ कि मैं कैसे सोचूंगा, I'll tell you what। जैसे मान लो लक्ष्य और तुम हो, ठीक है, और तुमने, बिकॉज अभी तुम हो तो लक्ष्य की बात नहीं करूंगा, तुमने एक लड़की है उसको बहुत कुछ बोल दिया अंदर गुस्से में, और तुम्हें कंट्रोल नहीं रहा अपने ऊपर, तो मैं जरूर ये बोलूंगा सम्राट ने गलत कहा। नहीं वो नहीं कह रहा हूँ मैं, हाँ आपसे ये पूछ रहा हूँ, वो तो मैं समझ रहा हूँ, क्रिटिसिज्म हाँ एक अलग चीज है, हाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ मान लो मैं और लक्ष्य गए और हम दोनों आपके अच्छे दोस्त हैं, हाँ। तो आपका दिल गवाही दे देगा कि आप सिर्फ लक्ष्य का सपोर्ट कर दो या सिर्फ मेरा सपोर्ट कर दो? नहीं नहीं यार, मेरे दो अच्छे दोस्त गए हैं, तो मैं कैसे किसी एक को सपोर्ट यही करूँ। क्रिटिकल थिंकिंग और यही नॉलेज सब में आ जाए ना तो हिंदुस्तान सुधर जाए। सुधर लेकिन जाए, यस। भाई मैंने यहाँ पे तो दोनों को सपोर्ट करे तो दोगला बोल देते लोग, अब क्या करें। नहीं अब नहीं, वही सुनो मेरे सुनो, मैं बताता हूँ, दोनों को नहीं तो आप सपोर्ट करो, उनकी मत सोचो दोगला। ना, नहीं नहीं एक सेकंड, द प्रॉब्लम इज हम लोग ना अपनी लोगों की सुनते बहुत हैं, किसी के बाप किसी माँ बाप का खाया है क्या हमने, वो तो मैं एक भी बात कहता सोचो। हूँ। हाँ, कौन खिला रहा है यार हमें, हमारी लेकिन आइडियोलॉजी है हमारी। एक बात आकाश भाई इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, क्या रहता है, एक कहते हैं ना झूठ को 100 लोग चिल्लाएं तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। अब मान लो मैंने फॉर एग्जांपल लक्ष्य को सॉरी एल्विश को सपोर्ट कर दिया और फुकरा को नहीं करा, और मेरे कमेंट में 200 लोगों ने ये कमेंट कर दिया ना कि नहीं तू तो गलत है, तू तो दोगला है, जो भी है टॉन, तो उसके नीचे जो लोग पढ़ेंगे ना उनका पर्सपेक्टिव यही बन जाएगा कि यार सम्राट तो ऐसे ही है, तो वो एक अपने साथ दिक्कत होती है। बाकी आप ये बात बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ 100% कि किसी के बाप का थोड़ी ना खाया, जो उसकी आइडियोलॉजी के हिसाब से मैं चलूंगा, मेरा खुद का नैरेटिव है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं नहीं इतना पर दो दोस्त जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज आप प्यार करते हो दोनों से, वही तो वही इट्स नॉट अबाउट, हाँ, ये प्यार वाली बात है, मतलब जैसे मेरे घर के दो लोग गए हैं, तो यार मैं किसी को नीचे कैसे गिरा दूं, किसी को ऊपर कैसे उठा दूं, वो वाली बात है। तेरे को तेरी दोस्ती, अरे यार अब मैं क्या बताऊं भैया, फुकरा जब गया उससे पहले उसका मेरे पास कॉल आया, एल्विश अंदर गया उसका मेरे पास कॉल आया, हम्म। मैं बोला भाई बड़े धर्म संकट में डाल दिया। अरे अब मेरी भी अभिषेक से बात हुई है जाने से पहले, और मैंने अभिषेक को इतना सपोर्ट किया, पर अगर वो कुछ गलत बोल रहा है तो मैं नहीं कैसे गलत ना बोलूं, नहीं, मुझे समझ नहीं आता नहीं यार, वो मतलब तो मैं। सही है, वो हाँ अगर देखो हाँ वो गलत है वो कर रहा है तो आपको नो डाउट बनता है कि आप बोलो, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते ना कि नहीं भाई मैं तुम दोनों ही दोस्त हो और मैं एक को नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। मैं नहीं वो क्रिटिकल पॉसिबल थिंकिंग के नहीं। खिलाफ नहीं हूँ, मैं क्रिटिकल थिंकिंग करेक्ट ओके है, जरूरी भी करेक्ट है, करेक्ट ओके नहीं करेक्ट जरूरी भी करेक्ट है,
करेक्ट, वरना आदमी सीखेगा कैसे भाई? फिर तो वो मोदी जी वाली बात हो जाएगी कि हर आदमी बिल्कुल, जयकारा लगाएगा, एग्जैक्टली। है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये बिल्कुल सही है। एंड आई लव्ड इट जो आपने अभी बोला सम्राट की, क्रिटिकल थिंकिंग अपनी जगह है और क्रिटिसिज्म अपनी जगह है। बिकॉज हम्म, हम लोग वो काम करते हैं, अगर अपने काम से सच्चे नहीं है ना, तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। फिर हम यूट्यूब पे कर क्या रहे हैं, फिर सही सोशल सही मीडिया पे बात। कर क्या रहे हैं? हाँ, मैंने आज वाली वीडियो में भी ये बोला था कि मुझे किसी के बाप ने नहीं बनाया, मुझे ऑडियंस ने बनाया, तो मैं आपके साथ बायस्ड नहीं रहूंगा। करेक्ट। अब मेरे को पता है भैया आकाश भाई, एक चीज और होती है कि अब जैसे हमने एक लड़के के ऊपर वीडियो बनाई है, देव त्यागी नाम है उसका। हम्म वो हेट मॉन्गर ही एक तरीके का, ठीक है, अब्यूज हम्म करता है, खूब इस तरीके की चीजें करता है। तो हम्म मैंने वीडियो बनाई तो उसमें मुझे पता था एक कमेंट आएगा जिसको उसने खुद ही उठा लिया कि एल्विश भी गाली बकता है। तो मुझे ये बताओ, एल्विश की गलती कर देने से इसकी गलती कैसे जस्टिफाइड हो जाएगी यार? व्हाट अबाउटिज्म हो गया ना ये तो। हाँ वही, कि भाई उसने भी, अरे तो उससे तेरे को क्या लेना देना भाई? और उसने हम्म गाली बकी, तुझे बुरा लग रहा, तू जाके एफआईआर कर दे। हम्म मैं यही समझाता हूँ कि लोग कहते हैं यार भाई तुम लोग बैटिंग को बोल देते हो, बैटिंग तो तुम्हारे दोस्तों ने भी करी, तो भाई दोस्त को जाके बोलो। तुम्हें बुरा लग रहा है, जाओ लीगल फॉर्म में जा। मैं आपको बता रहा हूँ आकाश भाई, मैंने पीयूष गोयल जी के सामने इस बात को उठाया था कंज्यूमर अफेयर की मीटिंग में, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और ये मैं ऑन स्पेस रिकॉर्ड हो रहा है, बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि मैंने एक सेंट्रल मिनिस्टर के सामने ये बात उठाई थी कि ये इलीगल ऐप लोगों का पैसा लूट रही हैं, और आज तक उनमें से एक ऐप के ऊपर भी कोई लीगल केस नहीं हुआ। ठीक है, बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता ना, तो मैं सच में ऑडियंस को ही बोलना चाहूंगा भाई बिल्कुल फर्क ना पड़ा हो। नहीं, एक और चीज है इसमें ना, एक और चीज मैं बताता हूँ। एक और टाइप की ब्रीड है सोशल मीडिया पे, हम्म, जो तो मैंने एक पहली बार जिंदगी में मैंने एक फैंटेसी गेम को प्रमोट हम्म, किया अभी कुछ टाइम पहले, राइट। हम्म, और नॉर्मली आई एम बीन वेरी वेरी चूजी, मैं तो ऑब्वियसली कुछ भी प्रमोट नहीं करता, बहुत सारी चीजें होती हैं मैं नहीं करता। हम्म, बट मैंने करा बिकॉज जब मैं इंडस्ट्री में था, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में, तो क्या होता था कि बैटिंग का जो भी आता था ना, आरएफपी आती थी, जैसे कोई बिजनेस आउटसोर्स करना है किसी को, तो हमारे पास आरएफपी आई, तो हम उसको हम्म, रिजेक्ट कर देते थे। लीडरशिप के साथ ये अप्रूवल नहीं था कि बैटिंग का कुछ नहीं करना। कैसीनो का आया, रिजेक्टेड। पर हम्म, फैंटेसी गेमिंग का है, एक बार ईएसपीएन स्टार की, एक आपको याद होगा, ईएसपीएन स्टार स्पोर्ट्स की फैंटेसी गेम्स हर्षा भोगले करता था पहले, हम्म, बहुत पहले की, हम्म, उसका आया, तो अप्रूव हो गई बिकॉज वो फैंटेसी गेम है। और लोगों को समझ नहीं आता कि बैटिंग और फैंटेसी गेम इज वेरी डिफरेंट, बिकॉज डिफरेंट, सही बात। फैंटेसी इज स्किल बेस्ड। है ना। अब मैंने उसको प्रमोट किया ये सोच के कि चलो ठीक है, मतलब इट्स अ स्किल बेस्ड थिंग एंड आई एम फाइन। मैं खुद खेलता हूँ, मैं तो ईस्टर्न स्टार के टाइम से खुद भी खेल रहा हूँ। हम्म, पर उसके कमेंट्स के नीचे कुछ कमेंट्स आने लगे इमीडिएटली। मैंने कहा ये हम्म, किसकी वजह से है। फिर हम्म, ट्विटर पे मेरी टीम में किसी ने बुलाया कि सर ट्विटर पे आपके ही दोस्त ने किसी ने टैग किया हुआ है आपको। तो फिर मैं तो सबसे पहले तो उस दोस्त का पता लगाया, फिर वही जो आज मैक्सिम के साथ बात हो रही थी पहले, बट वील नॉट गो इनटू दैट टॉपिक। बट उसको भी मैंने सेम चीज बोली, भाई प्लीज इलैबोरेट। अब मैंने उसको कहा ऐसा कर, तू आजा जूम कॉल पे मेरे साथ। आ ही नहीं रहा। कहते नहीं आपने बैटिंग अपडेट। मैंने कहा एक, आई डोंट वांट टू अब्यूज हियर, बट मैंने उसको बोला अब्यूज करके, मैंने कहा तुझे में इतना दम है तो ऐसा करते हैं, एक रैशनली एक लॉजिकल कॉन्वर्सेशन करते हैं। तू लाइव स्ट्रीम पे आ जा, या तू जूम पे रिकॉर्डेड कॉल करते हैं, और इसको मैं पब्लिकली अपडेट करूंगा, तो अपने डेटा फैक्ट्स लेकर आ जा और मैं आ जाता हूँ। वो बंदा आने को राजी नहीं है, क्या, और आने को ही राजी नहीं है, राइट। मतलब ही डजंट वांट टू कन्फ्रंट, बिकॉज मैं उसको सारी एक्ट्स और सारे लॉस खोल के बता देता हूँ उस वक्त। बट द पॉइंट इज कि जो तुम बात बोल रहे हो ना, ये तो बैटिंग की बोल रहे हो, मैं तो एक फैंटेसी गेमिंग की बात कर रहा हूँ कि अगर आपका दिमाग कोई खराब कर दे, तो लोग आपके कमेंट्स भर देंगे, और दे विल नॉट इवन थिंक कि मैं मतलब भाई इसमें लॉ क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, यू नो। मैं आपको भाई लॉ बता रहा आकाश भाई। आप किसी भी बैटिंग से पेमेंट विड्रॉल करो, उसके बाद टैक्सेस की उसमें आ जाओ, ठीक है, कहाँ क्या लग रहा है, उसके बाद आप विड्रॉल करो, कोई इशू नहीं आएगा। बस आपको थोड़ा लॉ के बारे में पता होना चाहिए कि ये चीज़ इस जगह पे जीएसटी लग रही है या इस जगह टीडीएस लग रहा है। और मैं आपको यूट्यूब की गाइडलाइन के बारे में भी बता दूँ, अगर कोई बैटिंग प्रमोट कर रहा है और उससे कम्युनिटी स्ट्राइक पड़ गई, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ऐसे बीच में डीलर बोलूँ, ब्रोकर बोलूँ, या शुद्ध हिंदी में दलाल बोलूँ, वो हैं जो आपसे पैसा लेके कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक तक हटवा सकते हैं, समझ रहे? और वो ऐसे नहीं हटाएं कुछ इलीगल कर देंगे, वो लीगली हटवाएंगे। पर एक बात बताओ ना मुझे, भाई एक बात बताओ कि आप और मैं मान लो कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, चलो देखो, मैं नहीं करता, पर मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं करना चाहिए, सबकी अपनी थिंकिंग है, सब अपनी कम्युनिटी बना रहे हैं, सब अपने खुद के वैल्यू सिस्टम को क्रिएट करते हैं। बट एक बात बताओ, ये यूट्यूबर अगर कुछ कर देता है प्रमोट, तो सोशल मीडिया पागल हो जाता है।
हाँ, ये बट बहुत बट हाँ मार करेक्ट बट हाँ करेक्ट बट जिसको हमने सितारे बनाया हुआ है, सितारे सही हैं सही हमारे, एकदम एकदम भाई ये सही हमारे भाई वहां पे सितारे हैं, ये जुबा हमें पान केसी कर मसाला रहा है खिलाते तो हैं, भी कोई इश्यू ये नहीं हमारे है। सितारे हमें शराब बेच रहे हैं, ये हमारे सितारे करेक्ट हैं, ये हमारे सिगरेट फूक रहे हैं, ये हमारे सितारे हमें कोला करेक्ट बेच रहे हैं, यू नो। तो ये क्या है, ये कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है। दैट्स व्हाई करेक्ट आई मेड दैट वीडियो सरोगेट एडवर्टाइजिंग। सबसे पहले बहुत टाइम पहले बनाया था, और मैंने ये देखा कि लोग कह रहे नहीं, आप हु आर यू टू टॉक अबाउट दिस सरोगेट एडवर्टाइजिंग। वो पान मसाला खिला रहा है तो क्या हो गया, वो ह्यूमन बीइंग ह्यूमन भी तो है, वो ह्यूमन फाउंडेशन भी तो चला रहा है, बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन। हाँ, अरे ये ये वाह, क्या ये लॉजिक कैसा है, लॉजिक हुआ भाई? ये क्या गाड़ी लॉजिक चला है? रहे एकदम करके तो एक हम्म, भाई इस सलमान को तो आज तक इसी बात पे डिफेंड करते हैं। अरे 4 लोगों को मारा, क्या हुआ यार? उसने बीइंग ह्यूमन भी तो चला रहा है। वाह भाई, भाई, क्या लॉजिक हो गया यार ये। भाई इस पे सम्राट मैं भाई भी इसमें मैं, हाँ सागर भाई आप बोलो पहले। भाई मेरे को भी इस पे कुछ बोलना है क्योंकि मैंने ना एक ऐसे कंपनी के साथ लगभग 3 महीना काम किया है मतलब प्रॉपर बेटिंग ऐप ठीक है। तो मैं बताता हूँ क्या होता है जैसे इन लोग के ऐसा नहीं है गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेता पहला बात तो इसमें ना पॉलिटिकल पार्टी को ना फंड जाता है हर हर ये मेरे को पता है क्योंकि मैंने काम किया है एकदम अंदर तक घुसा हुआ हूं मैं इसमें तो मेरे को पता है पॉलिटिकल पार्टी सबको ना फंड जाता है इसलिए इन लोग पे ना कोई एक्शन नहीं होता। और कभी कभी हो जाता है एक्शन ऐसा नहीं है नहीं होता तो ये लोग क्या करते हैं ना डोमेन चेंज कर लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है ठीक है उसका नाम है www.bit.com। तो उनका जो वेबसाइट रहता है उसको सरकार बैन कर देता है ठीक है तो वो लोग क्या करेंगे www.bit.in कर लेंगे ऊपर अपने चैनल और जो भी उनका इंस्टाग्राम है सब जगह पे डाल देंगे सो ये इंडियन लोगों के लिए नया वेबसाइट है इस पे और अच्छा से आप खेल सकते हो ऐसा वैसा करके मतलब ये चलाते ही रहते हैं और मेरे को सही में समझ नहीं आता मतलब गवर्नमेंट मतलब भाई आंख बंद कर के रखी हुई भाई उनको कोई वही नहीं है मतलब इस पे अरे इतना टैक्स लगाना गवर्नमेंट बाय चाहिए। बाय द वे बाय द वे मैं तो डिसाइड मैं बता रहा हूँ, पब्लिकली भी बता देता हूँ, मैं तो भैया फैंटेसी गेम्स को बहुत प्यार करता हूँ। मैं अश्नीर ग्रोवर के घर पे बैठा था, आपको बताता हूँ, 3 4 महीने पहले की बात है। अश्नीर ग्रोवर के घर पे थे, मैं और मेरे पिताजी, कोई बिजनेस डील वगैरह की बात चल रही थी। तो अश्नीर ग्रोवर ने तब बताया कि भाई क्रिक पे वगैरह का प्रोग्राम है, उसे तब क्रिक पे नाम नहीं रखा हुआ था उसने, तब वो फंड्स इकट्ठे कर रहा था, और एक कोई और बिजनेस के बारे में बात हो रही थी। तो मैंने ना कुछ काउंटर क्वेश्चंस किए अश्नीर को कि ये कैसे चलेगा, ये कैसे, वो कैसे, वो तो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। पर जैसे अभी उसने लॉन्च किया अश्नीर ने, और ये लॉज वगैरह चेंज हो गए, बट एट द करेक्ट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, करेक्ट एक चीज मैंने अश्नीर को जरूर बोली थी तब भी कि भाई आई वुड बी डैम इंटरेस्टेड इफ यू वांट टू प्रमोट इट, आई कैन आस्क माय ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो जिनको भी मैं जानता हूँ, सब साथ में प्रमोट करेंगे, कोई टेंशन नहीं। बिकॉज फैंटेसी गेम मुझे अच्छा लगता है, अगर आइडिया कॉन्सेप्ट अच्छा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। और मैं तो कहता हूँ अगर कोई मतलब यूट्यूब क्रिएटर भी कोई फैंटेसी ऐप बना रहा है तो मुझे तो लगता है हम सबको प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ स्किल बेस्ड ऐप। उसमें थोड़ा कुछ ऐसा होना चाहिए, फन एलिमेंट, कि आप ये कुछ ऐसा फन डाल दो कि मतलब थोड़ा उसमें अलग हाँ मतलब देखो देखो मैं आकाश आपको भाई यार, मैं ना लाइक इस चीज में ना थोड़ा सा ये हूँ लाइक क्या हाँ भाई बोलते हैं डिसएग्रीमेंट में। तो इशू क्या है ना इधर सबसे बड़ा, लाइक बेटिंग से स्टार्ट करता हूँ। तो बेटिंग का क्या इशू है सबसे बड़ा कि क्लियरली लोगों को पता नहीं रहता कि हम लोग बेटिंग करने वाले। लाइक अभी ये लोग कैसे एडवर्टाइज कर रहे हैं कि प्रिडिक्शन जैसे प्रिडिक्शन हाँ लाइक वो वाला नहीं बोल रहा हूँ, अभी फैंटेसी के पास नहीं आया हूँ मैं। लाइक लिजिट जो बेटिंग साइट से उनके बारे में बोल रहा हूँ कि वो लोग क्या प्रमोट कर रहे हैं कि जैसे वो न्यूज साइट है, लाइक समझ रहे हो ना बात को, जो डोमेन्स भी देखे होंगे डॉट न्यूज वगैरह लिख के आते हैं, मैंने देखे काफी सारे। तो इसमें इशू क्या है कि वो लोग जानबूझ के नहीं कर रहे, लाइक उस वे में नहीं कर रहे। इशू ऐसा है कि गवर्नमेंट ने अभी तक रेगुलेशन वो ये नहीं किए, अपडेट नहीं किए, तो लोगों को पता नहीं चलता कि वो लोग बेटिंग कर रहे हैं। जैसे अभी करेक्ट अल्कोहल का एग्जांपल ले लो, तो कोई अल्कोहल प्रमोट कर रहा है सपोज, तो अपने को पता है कि भाई इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, तो ये अल्कोहल है, उस बंदे को पता है। बट बैटिंग में क्या इशू हो रहा है सबसे बड़ा अभी के, कि लोगों को पता नहीं चलता ये बैटिंग है या क्या है। तो नहीं उससे नहीं लोगों भाई को पता भाई नहीं जो कि खेलने वाले होते हैं डिसएडवांटेज ना क्या है। भाई उनको सब पता मैं रहता है। एक हाँ सब पता है भाई ऐसा कुछ नहीं लोगों को सब मैं नहीं पता है सुनो सुनो गौर सुनो, मैं लोगों वो वाले लोगों की नहीं बात कर रहा हूँ जो नए आते हैं इसमें, ठीक है, जो नए नहीं जुड़ते भाई हैं उनकी मैं बात कर। अरे आपको भाई नए आपको वाले को भी मुझे पता सुनो चल सुनो सुनो सुनो, जाता है मुझे भाई। ना एक मिनट अरे स्वैगर भाई मुझे बता ना हाँ अरे सम्राट भाई को बता स्वैगर भाई को महीने में 10-10 ईमेल आते हैं कि भाई एक्चुअली मेरे इस वाले ऐप से मेरे पैसे चले गए, कुछ हेल्प ईशान हो भाई सकती है एक क्या? हाँ सेकंड एक मेरे एग्जैक्टली। को भाई सुन भाई सुनो मेरे ना को भाई एक चीज बोलना है मतलब आप लोग जो बोल रहे हो ना पैसे चले गए ऐसा ऐसा मतलब ज्यादातर जो मतलब जेन्युइन ऐप है ना उसमें पैसे ऐसे नहीं जाते मतलब आप डिपॉजिट करोगे तो आपका पैसा कोई नहीं लेता ठीक है आप स्वैगर या तो भाई खेल देखो के देखो हार मैं जाते हो मैं ऐसा। मैं बात क्या बोल रहा हूँ, सुनो पूरा सुनो, ठीक है। तो ये पैसे जाने वाली बात अपने को अपने स्टॉक मार्केट में भी जाती है, ठीक है, तो स्टॉक मार्केट भी करेक्ट बेटिंग नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ पूरा सुनो ठीक से। तो मेरा बस इतना कहना है कि ये इसमें रेगुलेशंस आने चाहिए, लाइक वैसे हाँ वाले नहीं करेक्ट कि करेक्ट रोकना, लाइक ये तो ईशान मैं बस भी भाई मानता हूँ। क्लियरली पता चले लोगों को। जैसे अभी अल्कोहल को कोई सॉफ्ट ड्रिंक करके थोड़ी ना प्रमोट करता है,
लाइक जो करता है भाई, सरोगेट करता है, एडवर्टाइजिंग में करता होता है है। भाई, 14 ऐसा नहीं है भाई, हो जाता है 14 भाई। सुन बेचता सुन तो है, सरोगेट धोनी भी तो एडवर्टाइजिंग बेचता हो गए है। वो, सही बात है। धोनी मैकडोनल्ड नहीं बेचता क्या? हाँ, सोडा सही है, सोडा एकदम वो सही सोडा वही बोले भी वही भाई। वही है। बता रहा, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा मैं नहीं बोल आपको रहा एक हूँ चीज कि बता रहा हूँ, एक बहुत फैक्चुअल चीज बता रहा हूँ आप सबको। आप हाँ में हाँ से आई डोंट नो कितने लोगों ने मटका खेला है या नहीं खेला। इनकेस अगर नहीं खेला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खेला तो सर्च करना यूट्यूब पे जाके या गूगल पे जाके। आकाश भाई, लेबर क्लास जो होती है ना, जो मजदूरी करती है, वो 10-10 रुपए का नंबर मटका लगाती है। और ये आज से नहीं चल रहा, मेरे पिताजी के ज़माने से चल रहा है। इस लाइक कि मैं पैदा भी नहीं हुआ था उससे पहले से, ठीक है। आज भी लेबर क्लास जाके वही 10-10 रुपए लगाती है, जिसमें उनका पैसा मिट जाता है। इंटरनेट पे जो लोग बैठे हैं तो फिर भी यूथ है, चलो 100, 200, 500 रुपए अपनी जेब में रखते हैं। लेकिन जो मटका लगा रहा है ना, वो आदमी लिटरली मजदूर है भैया, 100-150 रुपए रोज हार रहा है। नहीं तो नहीं, वो तो बात सही है भाई। मटका जो लगा रहा है, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। 2007 में हम्म मैं कनाडा में था, मॉन्ट्रियल में। हम्म तो मतलब टीसीएस में था तब मैं, तो टीसीएस के थ्रू गए हुए थे हम लोग, सारे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स से। तो हम्म कसिनो जाने का प्लान बना रात को। हम्म अब कसिनो जाने का प्लान बना, सारे लोग निकल गए, मैं थोड़ा लेट हो गया। हम्म अ, और मैं अकेले पता नहीं किसी और ही कसिनो में पहुंच गया। हम्म अब वहां मैंने कुछ वो टोकन्स वगैरह खरीदे, हम्म और शुरू में कुछ मजा आया बिकॉज कुछ जीते हुए, उसके बाद सारा करेक्ट, हार गए, हार जितना गए, मतलब करा करेक्ट। हार गए। हम्म पर एक एक बात जरूर है कि फन बहुत अमेजिंग आया, मतलब इट वाज अमेजिंग फन। जो वहाँ का आता है। क्राउड था, जो एम्बियंस था, वो हम्म बहुत बढ़िया था, सब कुछ था। नाउ करेक्ट। नाउ वही चीज मैंने क्या करा, रिस्पॉन्सिबली करा, बिकॉज उस वक्त मैं दारू इतनी पीता नहीं था। तो जो भी था, मतलब आई वॉज इन माई सेंसेस, एवरीथिंग वॉज फाइन, कंट्रोल में था। तो मैं उसको वहीं रोक के फिर अपने वापस आ गया होटल में। अब यही चीज ऐसे भी हो सकती थी कि आपने दारू में, आप धुत, तो आपके 2-3 फ्रेंड्स हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, एक दो आपके साथ बंदी हैं, एंड यूर अ ग्रुप, एंड यू लाइक पंप अप कर रहे हैं एक दूसरे को, अरे लगा और लगा लगा। और उसमें आप करेक्ट। जितना, आप कनाडा में जितना आपने कमाया, जितना सेविंग करा, वो सारा आपने एक रात में सारा उड़ा दिया। हम्म तो दीज आर टू करेक्ट। टाइप्स ऑफ पीपल एंड टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर। हम्म और और मुझे लगता है कि जब यूट्यूबर करे ऐसा हम्म कुछ, मेरा पॉइंट बस इतना है, सिंपल है, कि गलत है सही है समझ गए। हम्म पर जब हमारे देश में हम्म इतने बड़े लेवल पे, जब कोविड, जब लॉकडाउन खुला, तो सबसे पहले जो ठेके थे उस पे भीड़ हम्म उमड़ी थी, और हम्म वहीं से टैक्स की जो पैसा है, उससे सही है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को और सेटल कर पा रही थी। हम्म तो जब हमें पता है हमारी इकोनॉमी देश की इस चीज से चल रही है, और हम कुछ नहीं कर करेक्ट। पा रहे, और जो बड़े बड़े स्टार्स हैं वो पैसा हम्म कमा रहे हैं, जो आपके क्रिकेटर्स हैं जिनको आप गॉड बोलते हो, भगवान बोलते हो, सब कुछ करेक्ट। करते हो, हम्म वो आपको ये सब कुछ खिला रहे हैं। जो आपने बोला ना, सम्राट की मैकडॉवेल्स बेच रहा है, वो ये अपना रॉयल चैलेंजर्स वाला भी वही सीन है, जो हम्म पूरी टीम है वो भी यही करते हैं। तो करेक्ट। द पॉइंट इज कि जो ये मैं बोलूंगा, उसका नाम जो मैं बोला था, उस नाम का वो बंदा जिसने मुझे फैंटेसी गेमिंग पे वो कॉल आउट किया था, तो उसका नाम मान लो नाटक है। हम्म तो मिस्टर नाटक, क्या वो मिस्टर नाटक कभी भी, उनकी इतनी मजाल होती है कि वो हम्म किसी सुपरस्टार को ट्वीट करके ये बोलें कि भाई हम्म साहब आपने ये एड गलत कर दी सर? नहीं बोलेंगे, करेक्ट। बिकॉज जैसे ही वो करेक्ट। बोलेंगे तो वो जो उनका धंधा है वो बंद हो जाएगा, जो उनका बिजनेस का धंधा है, जो उनका इन्फ्लुएंस का धंधा है। बट वो उस पे उंगली उठाएंगे, उस क्रिएटर पे जो बेचारा अपनी हम्म आवाज उठा रहा है छोटे छोटे मुद्दों पे, और उसने बेचारे ने एक फैंटेसी गेम ऐप कर दी, तो उसको वो कॉल आउट जरूर करेंगे। पर उसको कॉल आउट नहीं करेंगे जो बड़े लेवल पे बड़ा गेम खेल रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट तो भाई। मैंने ये भी देखा है कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ छोटी मोटी चीज भी प्रमोट करी, लाइक लिजिट चीज, ठीक है, कोई भी यूट्यूबर ने, और उसमें कुछ झोल हो गया, लाइक बाद में जाके, फॉर एग्जांपल चलो अभी मैंने कोई स्टॉक मार्केट का लिजिट ऐप कोई, या फिर कोई भी चलो दूसरा नॉर्मल गेम वगैरह कुछ प्रमोट कर लिया, या फिर चलो अभी कोई प्रोडक्ट कर लिया। सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ मैं, मेरा स्पेसिफिकली एक मॉनिटर था, मुझे रिव्यू के लिए आया था, मैंने उसको नॉर्मल प्रमोट कर लिया, मस्त था मॉनिटर, सब सही था। बट जब लोगों के पास पहुंच रहे थे, लाइक कोविड के टाइम की बात है, तो शायद उनका कुछ कोविड में लाइक मैन्युफैक्चरिंग का इश्यूज चल रहा था, तो लोगों के पास पहुंच रहे थे, वो सही से चल नहीं रहे थे, या फिर कुछ ऐसा इश्यू आ रहा था, तो उस पे मुझे कॉल आउट किया जा रहा था कि मेरी गलती है कि मैं रिव्यू कर रहा हूँ। बट मैंने देखा कि भाई जो उसके